जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी ब्रह्मांड शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। करो कृपा श्री दामोदर मोते, श्री हरि वंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक नंदन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम्, प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम्, निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शिव साकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्याम प्रभु के चरितामृत के श्रवण हेतु आज के प्रसंग में हम लोग प्रियादास जी का टीका पढ़ेंगे। टीका किया जो पद है उसकी व्याख्या सुनेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था नाभाजी का छप्पे। हित जू किरित को लाखन में जानेक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ढाये। अब इसी का श्री भक्तमाल का जो टीका किया है प्रियादास जी संत हैं, श्री गौड़िया संप्रदाय से हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के परिवार से हैं, राधा रमन लाल जी की परंपरा से हैं और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज उनके दादा गुरु हैं श्री प्रियादास जी के। तो प्रियादास जी ने जो भक्तमाल का जो टीका किया है उसका नाम है रस प्रबोधिनी। रस प्रबोधिनी की टीका में प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं वही बात जो नाभाजी ने कही है, उसी छप्पे को पद के फॉर्म में प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। प्रियादास जी गा रहे हैं हित जू किरित को लाखन में जानेक, हित जू किरित को लाखन में जानेक, राधा ही प्रधान माने पाछे श्री कृष्ण ध्याये। निपट विकट भाव होत ना सुभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि न क्यों पाही है। विधि और निषेध
छेद डारे प्राण प्यारे, विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे, जिए निज दास निषेदिन वही गाई है, सुखद चरित सब रसिक वृचितनि के, जानत प्रसिद्धता कही के सुनाही है। हितजु किरीट को लाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जाई है। कितनी कृपा है। आज तो सदगुरुदेव भगवान ने बड़ी कृपा करी, हमने आप लोगों को ग्रुप में भेजा था कि धर्मेश प्रभु का चैतन्य अभी तक किसी भी रसिक ने पूर्ण रूप से, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था हमारे पास जिसमें हम लोग कह सके कि धर्मेश प्रभु का पूरा चरित्र यहाँ पे है। तो अब गुरुदेव भगवान ने ऐसा ग्रंथ हम लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, तो बस जल्दी जल्दी वो हमारे पास आए, जल्दी जल्दी हम लोग स्वाध्याय करें, ऐसी चीजें से चरणों में प्रार्थना है। तो इस हरिवंश चरित्र जो हम लोगों का इस बार हुआ, उसका प्रसाद गुरुदेव भगवान ने आज ही हम लोगों को दे दिया है। अब देखते हैं कि प्रियादासी वर्णन क्या कर रही हैं। आजकल वस्तुतः समाज में देखो, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग मतों में कितना मतभेद होता है, पर जो संत हैं वो एक रस को जानते हैं। कल सदगुरुदेव भगवान के सत्संग में इतनी सुंदर बात सुनिए। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वृंदावन में मिलना और बिछड़ना होता ही नहीं है। संसार की रीत क्या होती है, जब मिलन होता है तो सुख होता है, और जब बिछड़न होता है तो वियोग होता है, दुख होता है। मिलन होने पे सुख है और दूर होने में, पिछो होने में दुख है, सुख और दुख है। परंतु वृंदावन में ना मिलन है ना बिछड़न है। ऐसा क्यों भाई? मिलन भी नहीं है क्या? नहीं, मिलन भी नहीं है। अब पहले समझ लो कि बिछड़न क्यों नहीं है। बिछड़न इसलिए नहीं है, अरे भाई बातें ना कीजिए, हम सब बताएंगे। आप लोग होते ना, कथा के बीच में दो महिलाएं पीछे पीछे बातें कर, और बहनी बताओ, नहीं कोई बातें नहीं चलेगी, शांति से कथा सुनिए, ठीक है। तो क्या चल रहा, हाँ, तो फिर जो है यहाँ पे मिलना बिछड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि भाई बिछड़ना तो है ही नहीं। नवल वसंत नवल वृंदावन, नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। नया नया है तो बिछड़ना तो कभी है ही नहीं। और मिलना पता है क्यों नहीं है? क्योंकि बिछड़ना नहीं है। जब बिछड़ेंगे तभी तो मिलेंगे ना। यहाँ पे तो नित्य है। एक वैसे स्वभाव एक सहज जोरी, स्वभाव एक सहज जोरी सोहिनी। क्या आप अपने आप से कभी बिछड़ सकते हो? नहीं, हम एक है ना। तो जब जो एक होता है वो बिछड़ ही नहीं सकता। यहाँ पे तो नित्य मिलन है, इसलिए बिछड़न ही नहीं है। जब बिछड़न नहीं है तो मिलन भी नहीं है, एक रहते हैं। प्रिया प्रीतम एक है, सहचरी एक है, मंजरी एक है, सबका मन एक है, एक रस भी जी रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं ध्रुवदास जी महाराज कि गोप गोपिनु आदि दुर्लभ तिहि सुख ही दिन प्रति लही। इसीलिए तो वो अत्यंत दुर्लभ सुख वो नित्य प्राप्त कर रही हैं। वाणी वर्णन कर रहे हैं, हित चूकी रीत को लाखन में जाने एक। धर्मेश प्रभु की जो रीत है वो लाखों में, बहुत मुश्किल से कोई एक जानने वाला है। अब इस बात की व्याख्या हम लोग करते हैं, जबकि हमने व्याख्या पिछले हफ्ते में नहीं करी थी। एक कौन है? वो है सेवक जी महाराज। अब आजकल हम लोग हरिवंशी तिलक लगा लेने से या थोड़े नियमावली पालन कर लेने से या फिर अपने आप को थोड़ा दिखा देने से, अपने नाम के आगे हरिवंशी लगा लेने से हम हरिवंशी नहीं हो जाते। हरिवंशी तो हृदय होता है, ये तो हृदय की स्थिति है। जैसे हरिवंश लाल लल्ला मिलो हियो सिरावत मोर, हृदय की स्थिति है, बाहरी स्थिति नहीं है। यहाँ पे हृदय की बात करी गई है। बाहर से आप कैसे भी क्यों ना हो, आप पैंट शर्ट पहने हो, आप साड़ी पहने हो, सूट पहने हो, जैसे भी हो आप, पर हृदय आपका कैसा है? हृदय आपका कहाँ पे रमन कर रहा है?
यहाँ जो एक मन बहुत ठौर करे, कहा कैसे सच पायो, महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं। मन की स्थिति है, मन कहाँ पे जा रहा है। आप मधुशाला में बैठे हो पर आपका मन वृंदावन का हो रहा है, तो आप वृंदावन में ही हो। गौर संसारी लोगों के बीच में बैठे हो पर आपका मन कहाँ पे है। और आप वृंदावन में बैठे हो, कीर्तन में बैठे हो, कथा में बैठे हो, पर आप कथा में बैठने के बाद भी आपका मन संसार का चिंतन कर रहा है, तो आप संसार में ही हो, आप कथा में नहीं हो। आपका मन कहाँ है। सबसे विशेष मन की स्थिति है हमारा हृदय, हमारा चित्त कहाँ है। जब चित्त हमारा उधर होगा तो श्रद्धा ही नहीं होगी। और पहली क्या है सीढ़ी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, हमारी श्रद्धा ही विहीन हो जाएंगे हम, तो हम कैसे भगवत मार्ग में, सत्य मार्ग में कैसे चल पाएंगे। हित जो की रीत को लाखन में जानिए। जब हम लोग भजन करने आगे बढ़ते हैं तो हमको बहुत प्रलोभन दिए जाते हैं, हमारे संग भी बहुत प्रलोभन हुए। वैसे बात बतानी नहीं चाहिए, कथा में कम लोग हैं तो हम बता देते हैं। जब भजन करना प्रारंभ करते थे, कोई भी साधक करे, हम अपनी बात नहीं करें, हर किसी के संग ऐसे होता है, तो आपको अपने आप कुछ ना कुछ सिद्धियां आपके अंदर प्रकट होने लग जाएंगी। हमारे मन में आता था आज से 2 साल पहले की बात, कि अमुक के मन में ये चल रहा है, अमुक के मन में ये चल रहा है, और वो सच होता था। ऐसा नहीं है कि मन में भाग आ रही, नहीं, उसके मन में ये चल रहा है, उसके मन में चल रहा है। 1-2 दिन तो बड़ा अच्छा लगा सबके मन की बात जानने में, फिर दूसरे दिन शिव जी के आके बहुत रोया करके। हमने कि शिव जी, हमें लोगों के मन की नहीं जाननी, हमको आपके मन की जाननी है। सखियन के उर ऐसी आई, हमको आपके मन की जाननी है, औरों के मन की नहीं। उस दिन के बाद से वो चीज वापस कभी नहीं आई, क्योंकि भक्त के पास सब कुछ आता है। जब हम भजन करते हैं तो सारी सिद्धियां, नौ निधियां हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं, उसकी आस नहीं होती है। आस बहुत विशेष बात होती है। हर किसी को भजन मार्ग में चलते चलते हम बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, ये बड़ा फिसलने वाला मार्ग है। इसलिए हमारे सदगुरुदेव भगवान ने बड़ी स्ट्रिक्ट नियम बनाए हैं अपने शिष्यों के लिए, अपने शरणागतों के लिए। इन सबसे दूर ही रहो, इसमें लिप्त ही मत हो। मान सम्मान, हमको मान सम्मान मिले, हमको प्रतिष्ठा मिले, हमारा नाम हो, हमको आगे रखा जाए, या हमको लोग पूछे, हमारे पीछे भीड़ हो। सबसे बड़ा चीज होती है हमारे पीछे भीड़ हो, लोग हमको देखने वाले, हमको एडमायर करने वाले हो, हमारे एक कहने पे लोग खड़े हो जाएं। ये बातें होती हैं हृदय में, और ये बातें जो है व्यक्ति को दबाती नीचे चली जाती हैं। यहाँ दरबार दीन को आदर रीत सदा चले, जितने दैन्य होंगे, जितना को नीचे मानेंगे, उतना यहाँ पे स्वामी बनने में हानि है और सेवक बनने में प्रगति है। आप जितने सेवक बनेंगे, जितनी आप सेवा करेंगे लोगों की, जितने आप दैन्य झुक करके रहेंगे, उतनी आप आगे बढ़ जाएंगे। जितना ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, उतना आपको नीचे दबा देंगे ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, जब ये शीजू की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। इस बात का ध्यान रखें, जो हमारा ये कुंज बनाता भगवत मार्ग, बहुत सारे आसपास थे और अब आज भी हैं, बहुत सारे थे, पर ये कुंज इतना लंबा पता है क्यों चल पाया। कि और इस कुंज में श्री जी की इतनी विशेष कृपा की हुई, यानी असंख्य ऐसे हैं, असंख्य ऐसे लोग, गिनती नहीं है, जो आज इस कुंज की कृपा से, भगवत मार्ग की कृपा से उनको जो है गुरुदेव मिले, श्री जी मिली, वृंदावन मिला, जाने क्या क्या मिला, और आज भी मिल रहा है, और हमको आपको आज इस समय मिल रहा है, इस कुंज के माध्यम से मिल रहा है। ये कुंज में कभी भी कोई स्वार्थ से सेवा नहीं करी गई, किसी भी स्वार्थ से। और ये बात हमको बड़ी अच्छी लगी, जब हम इस कुंज में नए आए थे, आपको बताएं तो मनोज जी से हम मिले। हमको मनोज जी की सबसे अच्छी बात ये लगी, इस कुंज की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये यहाँ पे बिना किसी स्वार्थ से सेवा करी जा रही है। एक पैसे का भी छोटा सा भी स्वार्थ नहीं है। अगर आप देना चाहोगे ना, तब भी आपको भगा दिया जाएगा, फटकार के निकाला जाएगा। यही हमारे केली कुंज की रीत है। केली कुंज में अगर आप देना चाहोगे ना, हमारे आंखों देखी सामने वाली बात है। एक माता जी केली कुंज में देना चाह रही थी कि हमको देना है, आपको कुछ सेवा करनी है। उनको क्या किया गया, उनको भगा दिया गया कि आपको देने नहीं देंगे, आप जाइए यहाँ से। और ये नहीं, प्रेम से नहीं, इज्जत करके नहीं, चाहिए यहाँ से, बिल्कुल नहीं आने देंगे आपको, ऐसे। यहाँ पे प्रिया प्रीतम की आनी है, और किसी चीज की आनी नहीं है। प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। चमक धमक तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, चमक धमक से बहुत दूर हैं हम लोग। यहाँ पे आपको चकाचौंध नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे श्री जी अवश्य मिल जाएंगी, और कई लोगों को मिली हैं, और आज भी आगे भी मिलती रहेंगी, श्री जी मिलेंगी भाई। तो देखो, जहाँ पे ज्यादा ताम झाम है ना, वहां पे भले ही श्री जी आने में सब कुछ आ जाए, पर जहाँ पे एकदम एकांत होगा ना,
लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित ताहा, जहाँ न वैभव आनी के। तो सेवक जी ने क्या किया, महाप्रभु कहाँ रहते हैं, लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत रहता, जहाँ ना वैभव आने की, जहाँ पे वैभव की आनी नहीं होती, मतलब वैभव का प्रतिष्ठा नहीं होती, जहाँ पे चकाचौंध नहीं होती, यहाँ पे दैन्यता होती है, जहाँ पे स्थिरता होती है, यहाँ पे सिंप्लिसिटी होती है, वहीं पे हमारे श्री जी निवास करती हैं। कभी कभी ये लगता है कि आज अगर इस कुंज में की कृपा हमारे ऊपर ना हुई होती तो आज हमको कितना समय लग जाता इस स्थिति में आने में, जो स्थिति आज हम लोगों की श्री जी कृपा से हम लोगों को प्राप्त है। ना जाने कहाँ थे हम लोग, और ना जाने इस समय क्या कर रहे होते, क्या हमारे मन का भाव होता, कहाँ पड़े होते, कुछ नहीं पता। और श्री जी ने कितनी कृपा कर दी, आज हम लोगों को हितजू के शरणागति भेज दी, जहां हम लोगों को पता नहीं था कि हितोत्सव क्या होता है, और आज हम लोग अक्षय तृतीया से हितोत्सव मना रहे हैं। कैसी कृपा है हमारे ऊपर, श्री जी ने कर दी है, कुछ नहीं पता था, और आज धीमे धीमे श्री जी कृपा से सब पता लगने जा रहा है। हम चलना चाहते हैं, हमें तो जो कि होना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ही है, गुरुदेव कहते हैं कि आपकी इच्छा से भगवत प्राप्ति होती है, आप श्री कृष्ण के होना चाहते हो तो हो जाओगे। आज हम जाम गति बिसरे नहीं, ये चाहते हैं कि हमारा हो जाए। जिस क्षण हमने ये चाह लिया कि जाम गति बिसरे ने मुझे प्राप्त करना है, उस क्षण हितजू अपनी कृपा करके आपको प्राप्त करवा देंगे। कल हम लोग जिस पद का श्रवण करेंगे, आवो ललिता आज बधाई जुगाई है, मेरे प्राण के प्राण लड़े ती लड़ाई। उसमें ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, ठाकुर जी अपने मुख से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से नाम जप करेगा, हरिवंश चंद्र का नाम लेगा, मैं अपने बल से खींच लूं रसरीति में, मैं अपने बल से उसको रसरीति में खींच के ले आऊंगा, उसे बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद अपने बल से उसको रसरीति में खींच के ले आऊंगा। ये बात ठाकुर जी कह रहे हैं। हम बस हितजू के होना चाहें। आज हमारा लक्ष्य है कि जाम कटी बिस्ते नहीं, हमको पता है हम कभी नहीं पहुंच सकते वहां पे, पर हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, हमारी इच्छा ये हो गई है। हम अभी तक इससे पहले क्या संसार के तुच्छ भोगों के पीछे भाग रहे थे, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। आज हम हितजू को मांग रहे हैं, कम से कम इतना परिवर्तन हुआ है, हमारी प्रायोरिटीज तो बदली हैं। और आज से करीबन 1 साल पहले पिछले सेवा जी की कथा में हमने कही थी, आपकी जो प्योरिटीज होंगी वो आप हासिल करते चले जाओगे। आपकी प्योरिटी लिस्ट चेक करो, आपके प्योरिटी लिस्ट में क्या क्या है। प्योरिटी का मतलब आप क्या क्या हृदय से पाना चाहते हो। क्या आपकी प्योरिटी लिस्ट में ये भी है कि मुझे ये संसार का भोग भी मिल जाए, मुझे ऐश्वर्य भी मिल जाए, मुझे मान सम्मान भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और श्री जी भी मिल जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, संसार भी रखो, पर सबसे ऊपर श्री जी है कि नहीं है, सबसे पहले श्री जी चाहिए कि नहीं चाहिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे ऊंचा आपके लिए बड़ी चीज क्या है, श्री जी होनी चाहिए और कुछ नहीं। सब कुछ नाशवान है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जितना भी रख लो, जितनी भी आप प्रयास कर लो चकाचौंध का, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ टेम्परेरी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कह रहे हैं हित जो की रीत को लाखन में जाने एक। जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो बड़ी परिस्थितियां ऐसी ऐसी आती हैं कि हम उसमें भटक के रह जाते हैं। वही बात हमने आपसे कही कि लिफ्ट चल रही है, बड़े फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आ रहा है, हम बीच में किसी फ्लोर में उतर जाते हैं और फिर वहीं भटक के रह जाते हैं। अब ना सीढ़ी से जा सकते हैं ना लिफ्ट से जा सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां फंस के रह जाते हैं। तो हित जो की रीत को लाखन में जाने, और ये लाखों भक्तों की बात नहीं करी गई है, लाखों सामान्य जन की बात नहीं करी गई है कि कोई लाखों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता, नहीं, लाखों भक्तों में भी कोई एक ऐसा नहीं होता, लाखों रसिकों में कोई एक ऐसा रसिक होता है जो हितजू की रीत को समझ पाता है। सोचो, एक बार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने एक राजा से बोले, एक राजा था जो रोज 100 लोगों को भोजन कराता था, नहीं, रोज 1000 लोगों को भोजन कराता था। तो वल्लभाचार्य जी ने उससे बताया कि अगर एक ब्राह्मण का भोजन कराते हो तो आपको 100 लोगों को भोजन कराने का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो वो राजा ने सोचा कि मैं 1000 ब्राह्मण को रोज भोजन कराऊंगा आज से। फिर उन्होंने सुना कि अगर कोई व्यक्ति एक भक्त को भोजन कराता है तो उसे 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। तो सोचा आज से मैं रोज 1000 भक्तों को भोजन कराऊंगा।
तो वल्लभाचार्य जी के पास गया, बोला कि आप हमें 1000 भक्त दे दीजिए, उनको रोज भजन करेंगे। वल्लभाचार्य जी रोने लगे, बोले क्या हो गया? तो बोले 1000 भक्त लाओगे कहाँ से? क्या 1000 भक्त संसार में हैं भगवान के? भगवान के भक्त तो गिने चुने हैं, उंगली पे गिन लो, इतने ही भक्त हैं संसार में। देख रहे सब भक्त हैं, पर हर कोई भक्त नहीं है। भक्त तो वो है, नींद न आवे मोहि सतावे सौत मुरलिया। इस प्रकार जो ठाकुर जी के लिए दिन क्या है, रैन क्या है, उनको कोई सुध नहीं है इस बात की, बस ठाकुर जी के प्रेम में मगन हैं। ये बात है। कह रही हैं, पूरी सखी कह रही हैं, इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागू लाडली। रात दिन व्याकुल भटकती तो हे वन ढूंढत फिरूं, एक दिन धरी शीस पग पे प्राण त्यागू लाडली। इतनो मांगू और यह बिन कछु ना मांगू लाडली, बस इतनी ही मेरी चाह है और उसके सिवा मेरी और कोई चाह नहीं है कि आपकी मृदु मुस्कान देखते देखते मेरे प्राण निकल जाए। प्राण निकल रहे हैं और आप सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो, बस यही मेरी इच्छा है ठाकुर व्याजो। तो लाखों में कोई एक होता है जो हितजू की रीत को समझने वाला होता है, प्रिया प्रीतम में परस्पर प्रेम करवाने वाला होता है। ठाकुर जी की इच्छा क्या है कि प्रिया जी खुश हो जाएं। प्रिया जी की इच्छा क्या है कि ठाकुर जी खुश हो जाएं, और सखियों की इच्छा क्या है कि जुगल खुश हो जाएं। निकुंज में एक दूसरे को खुश करने की होड़ चल रही है। हौर पड़ी ललनार ललना, कौन ललित कौन फीकी, बेसर कौन की यतनी की हौड़ चल रही है कि कौन किसको ज्यादा खुश कर लेता है। यहाँ पे तो हौड़ चढ़ती है कि हम किसको ज्यादा दुखी कर सकते हैं। उसने हमको एक कटु वचन बोला, हम 10 कटु वचन बोल के आएंगे और दुखी करके आएंगे उसको। उसने हमको थोड़ा सा दुख दिया, हम और दुखी, वो हमको फिर और दुखी करेगा, फिर हमसे और दुखी करेंगे। यहाँ पे दुख देने की और चल रही है। पर प्रिया प्रीतम के वृंदावन धाम में क्या चल रहा है? प्रेम देने की होड़ चल रही है कि किसको हम ज्यादा प्रेम दे सकते हैं। एक कंपटीशन चल रहा है आपस में। कह रहे हैं, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याये। प्रिया जी की प्रधानता है। अभी हम लोगों ने जो श्लोक सुना, वृंदावनेश्वरी तवै वो पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वातया परमशीतलमाश्रयामि। मधुपते स्मरतापमुग्रम, ठाकुर जी के हृदय की वेदना को शांत करने वाले कौन है? प्रिया जी के चरणारविंद। जब वो भगवान के हृदय की वेदना को शांत कर सकते हैं, तो हमारे हृदय की वेदना को क्या शांत नहीं कर पाएंगे? जो मुनि मनमोहन श्री कृष्ण, जो पूरे संसार के हर एक जीव को धारण करते हैं, जो सबके मन में रमण करते हैं, उनके मन की वेदना को संजीवनी जेतिकाप निकुंज देवी, संजीवनी के समान प्रिया जी उनके ताप को हरण करती हैं, उनके मन को शांति देती हैं। तो हमारे मन को शांति कैसे नहीं मिलेगी? प्रिया जी की शरणागति। राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याये। अब यहाँ पे श्री कृष्ण की अवहेलना करने के भाव से नहीं बोला गया है कि पाछे कृष्ण चाहिए, कि हमारी राधा रानी पहले ठहरी जी बाद में, नहीं। श्री ठाकुर जी को सुख पहुंचे। ठाकुर जी का सुख किसमें? कि पहले प्रिया जी के प्रेम हो, प्रिया जी को लाड लड़ाया जाए, इसमें ठाकुर जी का सर्वोच्च सुख है, इसी में विराजमान है। तो ठाकुर जी को सर्वोच्च सुख की प्राप्ति हो, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई पहले प्रिया जी फिर लाल जी। पाछे कृष्ण ध्याये, निपट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नैक क्यों हो पाई है। ये बात बहुत बड़ी भारी बात कही है यहाँ पे प्रियादास जी ने, कि निकट विकट बात होत ना स्वभाव ऐसो। ये जो भाव है ना, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याये, ये एकदम नहीं हृदय में प्रकट हो सकता, स्वभाव से प्रकट नहीं हो सकता, ऐसे ही आपके भजन करते करते प्रकट हो जाए, नहीं। ये भाव तो
उनकी ही कृपा दृष्टि से ही पाप, उन्हीं ही की कृपा दृष्टि नेक की हो पाई है। उनकी कृपा दृष्टि अगर हो जाए तो नेक बहुत ये भाव हमारे अंदर प्रकट हो सकता है, सिर्फ उनकी कृपा दृष्टि से ही, और नहीं प्रकट हो सकता। यहाँ पे तो प्रियाचरण प्रधान का जो भाव है वृंदावन की सीमा के अंदर ही है, आप कहीं भी चले जाइए आपको ये भाव कहीं नहीं मिलेगा प्रियाचरण प्रधानता का। ये वृंदावन की सीमा के ही प्रभाव से है, और अगर कहीं गया है तो वृंदावन के वासी के प्रभाव से वहां पे गया है, वृंदावन के नाम से, राधा राधा नाम के प्रभाव से वहां पे गया है। ये राधा नाम, ये वृंदावन धाम, ये रज रानी, ये रस रानी, यमुना रस रानी, इनकी कृपा के बिना ये राधा चरण प्रधानता का भाव हृदय में प्रकट ही नहीं हो सकता, वो समझ ही नहीं सकता कि प्रिया जी की प्रधानता है यहाँ पे। विधियो निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, जिए निज दास निषेधना वही गाही है। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, विधि और निषेध का छेदन कर दिया, खत्म कर दे सारे विधि और निषेध के बंधनों को तोड़ करके महाप्रेम की उन्मत्तता में मत वाले होकर के नित्य जुगल के सुहाग को गा रहे हैं। विधि निषेध नहीं है प्रेम में, कोई बंधन नहीं है, बस प्रेम में तो उन्मत्तता है, प्रेम में तो उमंग है। जो मेरे प्रीतम को अच्छा लगता है सो हम करते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। बस इस बात का है यहाँ पे कोई निषेध नहीं है कि ये रूल्स एंड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यही प्रीतम के संग करना है, नहीं। यहाँ पे बोला गया जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, उनको जो अच्छा लगता है सो हमारा वही नियम है। अगर हमारे ठाकुर जी को रात में 2 बजे उनको भोग लगाने का मन है, ऐसे ऐसे लगाते नहीं है, और उनका मन है 2 बजे उनको भूख लगी है, तो हम ये देखेंगे नहीं कि रात में पवाया नहीं जाता, 2 बजे उनको भूख लगाएंगे। अगर उनको भूख लगी है तो उनको सुबह तक का वेट नहीं करवा सकते हम, उनको तुरंत भूख लगेगा। अगर हमारे ठाकुर जी का मन है कि आज रात में उनकी मंगला हो तो रात में उनकी मंगला करेंगे, उनकी प्रसन्नता में हमें प्रसन्नता है, विधि निषेध के बंधनों में नहीं बांधा महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी ने कहा ज्ञान धर्म व्रत कर्म, व्रत और कर्म इन सबको भक्ति के किंकर कर दिया, भक्ति के अधीन कर दिया, भक्ति किंकर किए। भक्ति हित दे शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे, और वो भक्ति भी जब हित की शरण में आती है, प्रेमा भक्ति जब बनती है तो द्वंद दोष जो सब घटे, उसमें जो कुछ द्वंद और दोष थोड़े बहुत होते हैं वो भी छन्नी से छन जाते हैं, वो भी हट जाते हैं, और वो विशुद्ध प्रेमा भक्ति एक सार में बहने लगती है। बेहद प्रेम सागर जहां, वृंदावन में कोई बूंद मात्र प्रेम नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई तरंग नहीं है प्रेम की, प्रेम का सागर है, और सागर तो अथाह होता है, सागर की कोई गहराई नहीं होती है, अपार प्रेम का सागर वृंदावन में बह रहा है। बेहद प्रेम सागर जहां, ऐसे ये वृंदावन धाम की महिमा। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही, महाप्रभु जी ने कोई विधि निषेध का वर्णन नहीं किया। कह रहे रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करूं तिन चिए, रहो को काहू मन ही दिए। किसी को ज्यादा फोर्स भी नहीं किया कि तुम मेरे अनुसार चलो, नहीं, जिसको जैसे रहना है वैसे रहो, पर मेरे अगर बात है तो मुझे तो मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करूं तिन चाहिए, मैं अन्य की शपथ खा के कहता हूं कि मेरे प्राण नाथ तो श्री श्यामा श्यामी ही है, और मैं उन्हीं का अनन्य हूं, और भाई आपको जैसे जिसको जह रहा है वैसे रहो, कोई दबाव की बात नहीं है, मेरी बात है तो मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, ये बात कही महाप्रभु जी ने। सेवक जी ने तो वर्णन किया जैसी विधि जाके चित रहो, महाप्रभु जी ने तो इतने हित का भाव का प्रचार किया है कि स्पष्ट रूप में भी अपने धर्म का प्रचार नहीं किया महाप्रभु जी ने, धर्म का प्रचार तो आगे आचार्यों ने किया है, महाप्रभु जी ने कभी हित धर्म का प्रचार ही नहीं किया, उन्होंने तो उसी को बांटा है जो चाहता है इसको, बस तुम चाहने लग जाओ, बस तुमने एक बार चाह लिया कि मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए और तुम हितजू की शरण में चले गए तो हितजू प्रिया प्रीतम दे करके ही भेजेंगे। अब फिर तुम्हें बाद में संकल्प बदल जाए, अब नहीं चाहिए पहले चाहिए थे, अब कुछ और चाहिए, अरे कैसे नहीं चाहिए दारी के, तुम्हें दे के भेजेंगे, इतने नहीं छोड़ते, फिर तुमने एक बार बोल दिया तो फंस गए बेटा,
तुमने एक बार हाथ छोड़ के कह दिया ना ऊपर, हमारे माई श्यामा जो को राज, अब उन्होंने सुन लिया है, अब तुम बेटा कहीं भी जाओ, छोड़ेंगे नहीं हितजू, अब पकड़ लेंगे। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया। जब माँ उसे छोटे बालक को नहलाने के लिए ले जाती है ना, तो बहुत रुदन करता है, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। पर माँ क्या नहलाती नहीं, उसके रो रहा है तो नहीं नहा, चलो ठीक नहीं नहाते, पकड़ करके हाथ पैर बांध के नहलाती है उसको, कैसे नहीं नहाएगा। हम तो रुदन करेंगे, हमें नहीं नहाना, हमें अपनी गंदगी नहीं छोड़नी, हम नहीं छोड़ेंगे। जो कहते हैं कैसे नहीं छोड़ेगा, अब तो मेरे शरण में आ गए, मैं छोड़वा के ही रहूंगा, मैं तो प्रिया प्रीतम के अनंत रस में दबा के ही रहूंगा, प्रिया प्रीतम का बना के ही रहूंगा। अब संकल्प उनका है, हमारा संकल्प ये नहीं है कि हमें प्रिया प्रीतम चाहिए। अब संकल्प हितजू का बन चुका है भाई, अब बड़ी बात हो गई है। अब संकल्प हितजू ने ले लिया है कि हमको इसको प्रिया प्रीतम देने हैं। अब उनका संकल्प तो नहीं छूट सकता। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, धनवत श्री हरिवंश को मिटे नित्य विहार। अब बस शरणागत होकर के उनके शरण में रहो, आनंद लो, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम गुरुदेव की बात को मानते नहीं है। नाभा जी की कथा सुनो, नाभा जी ने क्या कही अग्र स्वामी जी से, अग्र स्वामी जी ने क्या कही, नाभा जी आप जाओ भक्तमाल लिखो जाकर के, जिस भक्त का स्मरण करोगे भक्त आपके सामने प्रकट हो जाएगा। हमारे गुरुदेव हमसे बोले तो हम सोचेंगे अच्छा पता नहीं गुरुदेव की बात होगा भी कि नहीं होगा, और भी 10 दिमाग लगाने लग जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो ये करेंगे तो प्रकट हो जाएंगे। दिमाग कितने लगाएंगे, अपनी गुरुदेव की वाणी विश्वास नहीं है। गुरुदेव तो अभी कहते हैं निश्चिंत हो जाओ, कोई बात नहीं है, तुम सब निकुंज जाओगे गुरुदेव। पर हम लोग को निश्चिंतता की कितनी बुद्धि घुमाते हैं हम। निश्चिंतता पता क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अभी पूर्ण विश्वास नहीं है। विश्वास करने के हृदय पवित्र नहीं है, हृदय पवित्र नहीं है इसलिए विश्वास नहीं हो पा रहा है। अब कोई ब्लैक बोर्ड जो पूरा पहले से काला हो चुका है, उसमें मार्कर चलाओगे तो कहाँ चल पाएगा, कितना भी मार्कर चलाओ वो चलेगा ही नहीं, उसे दिखेगा ही नहीं। पहले ब्लैक बोर्ड को पूरा साफ करना पड़ेगा तब उससे मार्कर चलेगा। हमारा मन इतना गंदा है कि गुरुदेव का चलाया हुआ बात उसमें उड़पट नहीं पा रही। मन पवित्र कैसे होगा, पूरी पूरी समझ में आने लग जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विधि और निषेध छेड़ डाले प्राण प्यारे हुए। हर प्रकार के विधि निषेध का उल्लंघन करके महाप्रभु जी ने विशुद्ध प्रेम भक्ति की स्थापना करी है। कर्म कांड से मुक्त कर दिया भक्ति को, भक्ति महारानी को कर्म कांड के बंधनों से मुक्त कर दिया महाप्रभु जी ने। यहाँ पे कोई विधि निषेध नहीं, यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो हमें रसोपासना में, वृंदावन रसोपासना में ग्रहण वाले दिन भी श्री जी की सेवा होती है। हमें गुरुदेव वंश किसी ने पूछा ग्रहण वाले दिन सेवा की होती, तो हमें महाराज जी बोले कि हमारे यहाँ तो रोज ग्रहण पड़ता है। कैसे रोज ग्रहण कैसे पड़ सकता है, हमारी गोरी गोरी प्रिया जी हमारे काले काले लाल जू की बाहों में जब जाती है तो चंद्र ग्रहण तो रोज पड़ता है। चंद्र ग्रहण कैसा होता है, चंद्रमा के ऊपर काला काला सा जाता है ना, हमारी गोरी गोरी प्रिया जी ठाकुर जी का आलिंगन करती हैं, तो रोज हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण पड़ता है। हमारा यही ग्रहण है। जैसी हित हरिवंश लाल लल्ला मिले हो सिरावत मोर, देख सखी राधा पी अकेली, ये दो खोर किरक गिरि गहवर, विहरत कुंवर कंठ भुज मेली, देख सखी राधा पी अकेली। ये है हमारा ग्रहण। कोई ग्रहण कुंज में तो ये चंद्र दिनकर इनका प्रवेश ही नहीं है, तो प्रिया जी की सेवा कैसे रुक सकती है। सखियां तो एक रस, उनका तो आहार ही सेवा है। वो भोजन के बिना रह सकती हैं, पर सेवा के बिना सखियां नहीं रह सकती। सेवा ही उनका आहार है, क्योंकि वो सेविका हैं। अभी बात बताओ, आपको है जैसे कि हम उनके निज महल के हैं, हम उनकी सहचरी हैं, उनका दरबार लगा हुआ है, अनेकों प्रकार के लोग उनके पास आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपने दुख सुख की बातें कर रहे हैं, प्रिया जी उनकी सुनवाई कर रही हैं। हाँ चलो उनको ये दिया जाए, चलो उनको वो दिया जाए। और हम यहाँ पे कहाँ हैं, हम वो नहीं है जो प्रिया जी के दरबार में जाकर के अपनी अर्जी लगा रहे हैं। अब उससे हम उठ चुके हैं, हम प्रिया जी के बगल में बैठ कर उनको चबल डुला रहे हैं। जी हमारी सेवा है, हम उनके निज महल के उपासी हैं, निज महल खवासी, हम उनके निज महल में सेवक हैं, प्रिया जी के नित्य सहचरी हैं।
हम लोग तो इनके मेज महल के जाने ना, हम लोग बाहर वाले थोड़ी ना है, हमारे आचरण बाहर वाले ही रहते हैं, हम उनके निज महल के हैं। सेवा हमारा कर्तव्य है, प्रियालाल के सुख हमारा कर्तव्य है। अगर कोई विपत्ति आती है तो हम उनसे नहीं कहते हमारी रक्षा कीजिए, हम उनकी रक्षा करने लग जाते हैं। देखो हमारे गोसाई जन जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो ये नहीं कहा राधा वल्लभ लाल प्रकट हो हमारी रक्षा करो, नहीं, राधा वल्लभ जी को लेकर के भागे देव बन कि चलो राधा वल्लभ जी यहाँ से आपकी रक्षा हम करेंगे। सेवक हैं, हमारा कर्तव्य स्वामी का सुख, स्वामी हमको सुख प्रदान ना करे वो हमारे सेवक नहीं, हम उनके सेवक हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा बुरी बात तो संसार में ये होती है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो भगवान ने बुरा कर दिया। भगवान इतने फ्री बैठे हैं क्या कि उनको यही काम रह गया दूसरे का बुरा करना, अच्छा ये सुखी कैसे, चलो उसका बुरा करता हूँ। भगवान को छोटे बच्चे थोड़ी ना है जब ऐसे चिंचन के संग बुरा करते हैं। भगवान को बुरे बुरे करना और अच्छे करने से कोई फायदा नहीं है, आपके कर्म है जो आपको बुरी अच्छी चीज दे रहे हैं। भगवान को यही काम है क्या कि वो सबके संग बुरा करते फिरे, उनको दुनिया भर के काम है, अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं, कितने भक्तों के पास जाना है उनको, कितनों की सेवा, कितनों से सेवा लेनी है, कितनों की सेवा करनी है, काम है भगवान को, हजारों काम है, वो हमारे संग बुरा करने के लिए बैठे हैं। भगवान बुरा नहीं करते हैं, हमारे कर्म है जो हमको अच्छा और बुरे का परिणाम दे रहे हैं। परंतु अगर हम भक्ति मार्ग में लग जाते हैं तो ये हमारे कर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी कर्म इतना सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता कि आपको भक्त बना दे, क्योंकि भक्ति जो है वो कर्म बंधन से ऊपर उठने वाली बात है। अगर आप पुण्य करोगे तो भी माँ के गर्भ में जाओगे, पाप करोगे तो भी माँ के गर्भ में जाओगे। पुण्य करोगे तो अच्छे घर में जन्म होगा, पाप करोगे तो बुरे घर में जन्म होगा, पर जन्म तो दोनों श्रेणी में होने वाला है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। पर यहाँ जो बात करी गई है, यहाँ कर्म से ऊपर उठने वाली बात करी गई है, ना पाप ना पुण्य। इसलिए हम लोग रोज इष्ट स्तुति की बात गाते हैं, शरण निरापद पद रमित सकल शुभ शुभ नैश देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। यहाँ पे पाप पुण्य से ऊपर उठने की बात करी गई है, पाप पुण्य से परे है ये भक्ति। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विधि और निषेध छेद डाले प्राण प्यारे ही। महाप्रभु जी ने विधि निषेध का छेदन कर दिया, तहस नहस बर्बाद कर दिया विधि निषेध को, कुछ की आवश्यकता नहीं है, बस प्रिया प्रीतम के प्रेम की आवश्यकता है। जिए ने दास ने से देना वही गाही है, और उनके जो निज दास हैं, उनके जो उपासक हैं, उनके जो शरणागत हैं, वो आज भी उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, आज भी उस परंपरा का पालन कर रहे हैं। प्रेम की उन्मत्तता, अब प्रेम की उन्मत्तता की आड़ में भी बहुत सारी गलत बातें होती हैं। जैसे हमने आप लोगों को कल बताया कि हम तो ठाकुर जी के लाला मानते हैं, हम प्याज लहसुन का भोग लगाएं, ये भी करें, तो ये गलत है, ये नहीं, ये गलत बात है। आप अपने सुख के लिए ऐसा कर रहे हो। ठाकुर जी तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, उन्होंने कब प्याज लहसुन खाना प्रारंभ कर दिया? आप खाओ, रोज माखन मिश्री का भोग लगाओ उनको, भगवान तो 56 भोग पाया है। अपने सुख के लिए हम भगवान को बना के रखते हैं। एक हमारे मित्र थे, वो गए थे कहीं पर, इस हम नाम नहीं लेंगे संस्था का, आप समझ जाएंगे हम बोलेंगे, बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना सही नहीं रहता है। तो वहां पे क्या मिलता है, रेस्टोरेंट होता है उनका, गोविंदास नाम है उसका। वहां पे क्या होता है, आपको अगर कुछ चाहिए ऑर्डर करना है, ठीक है, तो आपसे कहेंगे भोग लगा के दें ना भोग लगा के दें, कहेंगे भोग लगा के दो, तो भगवान के सामने जाएंगे, घंटी बजा देंगे, कहेंगे लो प्रसाद बन गया। भगवान प्रसाद बनाने की मशीन है, इधर से डाला प्रसाद, लो भगवान प्रसाद निकल के आया। ऐसे भगवान भोग लगाने लग गए तो बढ़िया बात है, घंटी बजाई भगवान ने भोग लगा दिया। हमारे ठाकुर जी तो कभी ऐसे भोग ना लगाए, हमारे ठाकुर जी तो रुच रुच के भोग लगाते हैं, रुच रुच के, एक एक कौरा तले प्याजी पाएंगे, फिर लाजू पाएंगे, प्रेम से भोग लगाते हैं वो। उनको पदार्थ नहीं चाहिए कि तुम सुंदर सुगंधित पदार्थ उनके सामने 56 भोग रख दो, तो भाव आप कुछ ना हो, लो ठाकुर जी रख दिया, हम 2 घंटे में आते हैं, भोग लगाते रहना अपने। ऐसे वो कभी भोग नहीं लगाएंगे, वो भोगी थोड़ी ना है जो भोग लगाएंगे, वो तो प्रेमी है। ठाकुर जी को रस लंपट बोला गया है, लंपट का मतलब भूखा, और किसके भूखे हैं, रस के, रस का मतलब प्रेम। भगवान प्रेम के बहुत भूखे हैं, बहुत भूखे, उनको जितना प्रेम दोगे उनको उतना आनंद आएगा, उतने आपके होते चले जाएंगे। तो प्रेम का पाने वाले हैं। आपने जब भोग बनाया तो जिस प्रेम से भोग बनाया वो प्रेम उसमें पड़ गया,
फिर आपने भोग लेकर के उनके पास गए, जितना रास्ते में लेकर के जा रहे थे उतना आपने उसमें प्रेम डालते गए, फिर अपने एक एक कवल तोड़ तोड़ के आपने प्रेम पाया तो और प्रेम उसमें बढ़ा। भगवान उस प्रेम को पाते हैं, नाम क्या आपके भोगों को पाते हैं। भोग को भी पा सकते हैं, ऐसा नहीं है पा नहीं सकते, अगर आपने उतने प्रेम से उसको बनाया। भगवान प्रेम को पाते हैं। भगवान ने कर्मावाय की खिचड़ी को पा लिया, जो बिना नहाए धोए खिचड़ी बना रही थी, जो बड़े बड़े उनके लड्डू वड्डू पेड़ा सब रखे थे मंदिर, उसको त्याग करके कर्मावाय की खिचड़ी को भगवान पाने आ रहे, क्योंकि उन्होंने प्रेम से बनाया है। भगवान प्रेम से पाते हैं। भगवान को 10 चीजें नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। हम लोग भगवान को मशीन बना रखा है, भोग लगाने की मशीन, इधर से डाला उधर से भोग निकला। लोग भगवान तुलसी पत्र लगा, घंटी बजाया, पर्दा डाला, 1 मिनट पर्दा हटा लिया, लो भोग तैयार हो गया। तो भोग लगाने की मशीन है, लड्डू गोपाल को धर लो घर में, भोग लगाने की मशीन चलती फिरती आ गई। नहीं, भगवान भोग लगाने की, भोग बनाने की मशीन नहीं है। भगवान प्रसाद बनाने की मशीन नहीं है, 2 मिनट में प्रसाद रेडी नहीं। भगवान तो प्रेम करने वाले, प्रेम करने के पात्र हैं, उनसे ही प्रेम करो और फिर वो आपको कितना प्रेम रिटर्न मिलते हैं। ब्याज से की भी ब्याज दे करके आपको प्रेम लौटाएंगे, एक एक पाई की कीमत भगवान चुकाएंगे। आप बस उनसे प्रेम करो, भगवान तो प्रेम करने के लिए हैं। हमारे हरिवंश ने तो रीत बनाई कि भगवान तो पूजन करने के लिए भी नहीं है। भगवान की आपके सामने भगवान के सामने हवन यज्ञ करने की आवश्यकता भी नहीं है, अन्य प्रकार के न्यास वगैरह करने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान तो सिर्फ प्रेम करने के लिए है। श्री रूपलाल जी महाराज के चरित्र में आता है कि राजा ने उनसे क्या कही थी, हम लोगों ने श्रवण किया था। राजा क्या कह रहा है कि भाई आप जो है क्यों नहीं कर रहे हैं 3 काल की संध्या। तो बोले हमारे 3 काल की संध्या के समय ठाकुर जी की सेवा होती है, ठाकुर जी का मंगला होती है, राज भोग होती है, ठाकुर जी की संध्या होती है, वही हमारी जो है 3 काल की संध्या है। तो राजा ने क्या किया, निष्कासित कर दिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कितना जीवन जो है राधा वल्लभ की सेवा से दूर रह करके किया, पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी उपासना। आज वो छोड़ दे तो हम भी वही चीजें कर रहे होते। कई लोगों ने छोड़ दिया पर उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि आज वो छोड़ देते तो हम भी वही रस रीति का पालन कर रहे होते। हमारे आचार्यों के बल से आज हम लोग इस विशुद्ध भाव की चर्चा कर पा रहे हैं। ये हमारे आचार्यों के आचरण थे। आज तो हम लोगों को खुली छूट है, हम लोग भजन कर सकते हैं, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय उन्होंने अपनी रसनीति को नहीं छोड़ा। आज वो छोड़ देते तो क्या हम इस भाव का चिंतन कर पा रहे होते, नहीं कर पा रहे होते। उन्होंने पालन किया तो ही हम इस भाव का चिंतन कर पा रहे हैं, इस भाव की चर्चा कर पा रहे हैं। बलिहार है उनके आचरणों पे। जिए निज दास निस दिन वही गाई, और जिए निज दास, जिसने उसको जिया है वही उसका गान कर सकता है। ऐसे हर कोई हितजो की रीत का गान नहीं कर सकता। हितजो की रीत का गान करने के लिए तो सखी हृदय होना पड़ेगा। जब तक हम सखी नहीं बनेंगे तब प्रिया जी की रीत का गान नहीं कर सकते, प्रिया जी के प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते, रस उपासना का गान नहीं कर सकते। एक बार की बात है, हित आश्रम में हितोत्सव हो रहा था। पूज सदगुरुदेव भगवान भी थे और हमारे जय जय भी सब लोग वहां पे थे, और रमन रीति वाले महाराज जी वहां पे आए। रमन रीति वाले महाराज जी ने जो है बोला गया, उनसे कहा गया कि आप प्रिया जी के विषय में कोई बात कीजिए। रमन रीति महाराज जी से बोला गया माइक देकर के कि आप प्रिया जी के विषय में कोई बात बताइए, कुछ बात बोलिए। तो रमन रीति वाले महाराज जी कितने प्रसिद्ध संत हैं, कितने विशेष संत हैं। उन्होंने कह दिया कि प्रिया जी के विषय की बात तो प्रिया जी के निज महल की अलिया, प्रिया जी के निज महल की सखियां ही कर सकती हैं। मैं योग्य नहीं हूं कि मैं प्रिया जी के विषय में कोई बात कह सकूं। हितोत्सव की बात है। रमन रीति महाराज जी कह रहे हैं मैं योग्य नहीं हूं कि मैं प्रिया जी के विषय में कोई बात कह सकूं, और उन्होंने गंगा जी की चर्चा करके इस चर्चा को विश्राम कर दिया। प्रिया जी के विषय में गाने में वो भी बोलने को कतरा रहे हैं, क्योंकि बिना हरिवंश प्रताप से, बिना हरिवंश महाप्रभु की शरणागति से प्रिया प्रीतम तक पहुंचना असंभव है। प्रिया प्रीतम की कृपा से भी आप प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंच सकते, आचार्य की कृपा से प्रिया प्रीतम तक पहुंच जा सकता है। प्रिया प्रीतम तो सबके हैं, पर हमारे प्रिया प्रीतम कौन है? जो हरिवंश जोड़ी हैं, जो सेवा कुंज बिहारी बिहारी सरकार है, जो रास मंडल बिहारी बिहारी सरकार है, जो मानसरोवर बिहारी बिहारी सरकार है, जो केली कुंज बिहारी बिहारी सरकार है, जो हिताश्रम बिहारी बिहारी सरकार है, वो है हमारी उपास्य तत्व। आगे कह रहे हैं प्रियादास जी, सुखद चरित सबर सिख विचितनी के, जानत प्रसिद्ध ताहाँ कही के सुनाही है। सुखद चरित सब
रसिक ब्रजतनी के जानत प्रसिद्धता कही के सुनाही है। कह रहे हैं कि जो रसिकों के चरित्र हैं वो महासुख का वर्षण करने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि अगर कहीं पे मेरी कथा हो रही हो, वहां पे मैं हूं ना हूं कोई बात चल सकता है, पर जहाँ पे मेरे भक्तों का चरित्र गान हो रहा होता है तहाँ तो मैं अवश्य होता हूँ। और जब जब हमारे कुंज में हरिवंश प्रभु का चरित्र होता है तो हम तो कहते हैं कि भैया हरिवंश प्रभु के चरित्र के जो सबसे बड़े श्रोता हैं, आप लोग यहाँ पे 40-50 लोग बैठे हैं, आप लोग तो बाद में आते हैं, पहले प्रिया प्रीतम बैठते हैं हरिवंश प्रभु के चरित्र को सुनने के लिए, सबसे पहले श्रोता वही है। हम धन्य धनी यही दातार हैं। प्रिया जी कह रही है कि मैं इनके अधीन रहती हूँ। हम दो तन मन प्राण एक ही जानी है, और दो उनके प्राण व्यास सुत मानी है। हम दोनों एक हैं, इस बात को जान लो। और दोनों के प्राणों की अगर बात कर रहे हो तो ये व्यास सुवंशी व्यास नंदन ही हम दोनों के प्राण हैं। इस बात का वर्णन प्रिया जी अपनी वाणी से खुद कह रही है। तो दूसरे पद का श्रवण करते हैं। प्रियदासी वर्णन कर रहे हैं। आए घर त्याग राग भड़ो प्रिया प्रीतम सो, आए घर त्याग राग भड़ो प्रिया प्रीतम सो, विपबर भाग हरि आज्ञा दई जानी है, विपबर भाग हरि आज्ञा दई जानी है। आए घर त्याग राग भड़ो प्रिया प्रीतम सो, विपबर भाग हरि आज्ञा दई जानी है। तेरी उभय सुता ब्याह दिवो लेवो नाम मेरो, इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानी है। ताही द्वार सेवा वेश तारनी जब भक्तनी की, अगति न गति सो प्रसिद्ध पहचानी है। मानी प्रिय बात गह गहो सो लो सब, कहो कैसे जात यह मन मत आई है। उस समय का पद है जब राधा वल्लभ लाल आत्मदेव ब्राह्मण को आदेश कर रहे हैं कि तेरी उभय सुता ब्याह देजो लीजो नाम मेरो, मेरो नाम लेकर के अपनी सुता का ब्याह आप उनसे कर देना। क्यों? क्योंकि आपकी बात माने ना माने, पर अगर कह दिया कि राधा वल्लभ जी की आज्ञा है तो अवश्य मान जाएंगे। इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानी है, आज भी प्रशंसनीय है, आगे भी प्रशंसनीय होने लग जाएगा। हरिवंश वंश की जय, ताही द्वार सेवा विस्तार निज भक्तनि को। कह रहे हैं उनके द्वारा मेरी सेवा का निज निज सेवा का विस्तार होगा। अभी तक तो संसार मेरी प्रभुत्व की सेवा जानती थी, पर निज महल की क्या सेवा होती है? आप बताओ, वन विहार कहीं और होता है? वन विहार, जल विहार, हिंडोला, व्याहुला, ये नित्य कौन सी सेवा पद्धति में है? ये तो वृंदावन की रसोपासना की सेवा पद्धति की रसिकाचार्यों ने ही प्रकट की गई रस रीति है। महाप्रभु जी श्री हरिदास जी महाराज ना प्रकट करते तो हम लोगों को इसका परिचय भी नहीं होने वाला था। ताही द्वारा सेवा विस्तार निज भक्तन को, जो मेरे निज सहचरी स्वरूप को प्राप्त करने वाले भक्त हैं उनके लिए राधा वल्लभ जी ने हमारे लिए आज्ञा करी आत्मदेव ब्राह्मण को कि आप हरिवंश प्रभु को दे दो। हरिवंश प्रभु हमारे लिए आए हैं, और तो जाने कितना जीवों का उद्धार किया है, कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे, पर हमें क्या मानना है, वो हमारे लिए ही आए हैं। हित जुने 84 जी सिर्फ हमारे लिए दिए हैं कि हम श्री जी के सखी बन जाएं, सिर्फ मेरे लिए दी है, सिर्फ मेरे लिए।
अगणित गति सौ प्रसिद्ध पहिचानी है। मानी प्रिय बात गह गहो सुख लो सब, कहो कैसे जात यहाँ मत मन आही है। कह रहे हैं इस बात की फिक्र मत करना कि मेरी सेवा कैसे होगी, इस बात से तुम निश्चिंत रहो, मेरी सेवा बड़े चाव भाव से होगी। आगे कह रहे हैं राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सौर साल धई, सेवा सो प्रकाश सो बिलास कुंज धाम को, सोई विस्तार सुख सार द्रण रूप पियो, दियो रसिकन निज लियो पेछ भाम को, निस दीन गान रस माधुरी को पान और अंतर सहान, एक काम श्यामा श्याम को, गुण सौ अनूप कही कैसे के स्वरूप कहे, लहे मन मोद जैसे और नहीं नाम को। एक बार की बात है कि नवलदास जी हरिवंश प्रभु से बोले कि महाप्रभु जी आप जो है इतनी आप राधा वल्लभ लाल की अमनिया बनाने के लिए इतने श्रम करके जो है लकड़ी तोड़ करके ला रहे हैं, ये कार्य हमें दे दीजिए, हम कर लेंगे, आप अमनिया बनाइए। महाप्रभु जी ने उनको डांट दिया, बोले नहीं, कोई भी कार्य श्री जी की सेवा का छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी कार्य हम श्री जी की सेवा में कर रहे हैं, चाहे वो लकड़ी बीन करके लाना भी क्यों नहीं है, कोई भी सेवा का कार्य बड़ा छोटा नहीं होता। बोले तुम मुझसे सेवा नहीं ले सकते, मैं सेवा बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं अपने हाथों श्री जी की सभी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि एकमात्र जो है सेवा जो है श्री जी की वो सखियां अपने हाथों से करना चाहते, क्योंकि सेवा ही तो उनका परम सुख है। एक बार की बात है श्री हरिदास जी महाराज हरिवंश महाप्रभु का मिलन कैसे हुआ। एक बार की बात है श्री हरिवंश महाप्रभु जा रहे थे मानसरोवर। महाप्रभु जी की रूटीन था कि वो रोज ठाकुर जी को मंगला भोग सॉरी राजभोग लगाने के बाद दोपहर के समय जब पट बंद होते हैं तब जो है मानसरोवर जाते थे। उधर मानसरोवर के लिए निकल रहे थे, उधर श्री हरिदास जी महाराज यमुना जी की तरफ निकल रहे थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज और हरिवंश महाप्रभु का मिलन होता है। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो, बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। दोनों एक दूसरे को दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं और अद्भुत रस की चर्चा हो रही है। इधर हरिदास जी महाराज गा रहे हैं माई रे माई सहज जोरी प्रकट भई। उधर महाप्रभु जी गा रहे हैं देख सखी राधा प्रिय केली, ये दो कौर खिरक गिर गहवर, वीरत कुंवर कंठ भुज मेली। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी वाणी में अपने अपने नेत्र से प्यार का दर्शन करा रहे हैं। फिर एक दिन के लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी को सेवा के लिए श्री हरिदास जी महाराज को दिया। हरिवंश प्रभु ने एक दिन के लिए किया राधा वल्लभ जी की सेवा। उनका इच्छा थी कि हम भी राधा वल्लभ जी की सेवा कर सके, आपके ठाकुर जी की। एक दिन के लिए दिया। कौन सा दिन था? अभी अक्षय तृतीया का दिन था, इसी दिन दिया था। अक्षय तृतीया को श्री बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं ना। क्यों? क्योंकि अब राधा वल्लभ जी चले गए, उसके बाद एक दिन के लिए मिले थे, चले गए। फिर हरिदास जी महाराज का मन आया, अब अगली बार मुझे उनको याद आ रही थी कैसे सेवा करें, तो सोचा आज हम अपने बिहारी जी को राधा वल्लभ जी बनाएंगे। तो अक्षय तृतीया वाले दिन बिहारी जी राधा वल्लभ जी बनते हैं, क्योंकि राधा वल्लभ जी के चरणों का दर्शन तो रोज कराया जाता है, इसलिए चरणों का दर्शन, बाकी तो सब सेम है, बस चरण का दर्शन नहीं कराए जाते हैं। तो उस दिन उन्होंने चरणों का दर्शन कराना प्रारंभ करा दिए। ऐसे ही श्री हरिदास जी महाराज ने अपने निज ठाकुर श्री बिहारी जी को हरिवंश प्रभु को दिया एक दिन के लिए सेवा के लिए। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन श्री हमारे राधा वल्लभ लाल पूरे पूरे श्री बिहारी जी के रूप में तैयार करे जाते हैं।
हरिवंश प्रभु का भाव हुआ कि पिछली बार तो श्री बिहारी जी थे, आज उनका श्रृंगार कैसे करें, तो उन्होंने राधा वल्लभ जी को ही बिहारी जी सजा दिया। तो एक दिन के लिए परस्पर ठाकुर हमारे एक दूसरे का रूप धारण करते हैं, श्री कुंज बिहारी सरकार और श्री राधा वल्लभ लाल। यहाँ पे कह रहे हैं कि राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सो रसाल दई। भक्त के बार बार भगवान अपना स्मरण कराते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। कभी कभी क्या होता है, भजन नहीं करते हैं, फिर हमको याद आता है हमारा जन्म भगवान ने हमको क्यों दिया है, भजन के लिए तो दिया है। अब इतने जन्म निकल गए, इस जन्म भी अगर ये हम लोगों ने इस जन्म भी अगर धोखा पा लिया, अब क्या, भगवान बार बार मौका देते हैं आपको, आपका भजन छूट जाता है, एकदम बंद हो जाता है, फिर एकदम चालू होने लग जाता है, आपका भजन हो ही नहीं रहा है, बंद हो गया एकदम से, रोज भजन नहीं हो रहा, फिर एक दिन ऐसी कुछ कृपा होती है कि आपका भजन वापस चालू हो जाता है। उस मौके को मत छोड़ा करो। अब जान लो, अब तो भगवान ने मौका दिया, इस मौके को नहीं छोड़ूंगा, अब तो इस मौके को ग्रैब करके ही रहूंगा, अब तो रोज भजन करूंगा। आज भगवान ने कृपा करके मेरा एक दिन भजन करवाया है, अब इस मौके को दोबारा नहीं छोड़ना है, अब तो मुझे रोज भजन करना है। आपको अपने नियम से भजन जरूर करना है। आपको 12 पद में रस नहीं आ रहा, पहले दिन खूब रस आया, दूसरे दिन खूब रस आया, तीसरे दिन रस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, रीड करो। चौथा दिन रस नहीं आया, फिर रीड करो। पांचवें दिन रस नहीं आया, फिर रीड करो। छठवें दिन अपने आप रस आ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर पद पढ़ के आप बिना रस के, बिना भाव के कोई पद पढ़ ही नहीं पाओगे, किसी पद में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। हर पद में आपको महाप्रेम रस की प्राप्ति होगी, हर एक स्थिति में होता है, सबके संग होता है। अपने हृदय की बात बता रहे हैं। शुरुआत में एक कभी आता है, कभी नहीं आता है, फिर एक दिन एक रस आने लग जाता है, पर हार नहीं माननी है। रोज हमको नियम से श्री जी का स्मरण करना है, श्री जी के पद गायन करने हैं। कह रहे सेवा मोह प्रकाश और विलास कुंज धाम को, कह रहे मेरे सेवा का प्रकाश करो, मेरे कुंज के निकुंज निकुंज में जो मेरे विलास चल रहा है उसका विस्तार करो महाप्रभु जी। सोई विस्तार सुख सार दिग पायो है। आपका प्राकट्य इसीलिए हुआ है क्योंकि आप देख सकते हो। जैसे एक अंधा होता है, उसको कैसे एक सहारा होता है, क्योंकि आप सोचो आप अंधे हो, ठीक है, आपको बिल्कुल नेत्र नहीं है। अब आपको कोई व्यक्ति मिल जाए, उसके सहारे से हम धीमे धीमे, हमको पूरा विश्वास होता है कि अरे हमको इसका सहारा मिल गया, अब तो ये हमको ले जाएगा, अब हमें वहां तक पहुंचा जाएगा। उसका पूरा सहारा होता है हमको, क्योंकि हमको कुछ नहीं दिख रहा, आगे कुआं है, खाई है, कहाँ हम गिर जाएं कुछ नहीं दिख रहा है, पर वो जो सहारा होता है अंधे का, वो उसको लेके चलाता है। ऐसे ही हम लोग अंधे हैं, हमको नित्य विराम नहीं दिख रहा है, बस महाप्रभु जी के कंधे पे हाथ रख के बस चलते जा रहे हैं, उनकी बताए रसीदी पर बस चलते जा रहे हैं। एक दिन प्रिया प्रीतम अवश्य नेत्र गोचर हो जाएंगे। अभी तो नेत्र हमारे अंधे हैं और ये प्राकृतिक नेत्रों से प्रिय प्रीतम का दर्शन हम कर ही नहीं सकते। पहले हित के नेत्र हमको मिलेंगे, उसके बाद हम प्रिय प्रीतम का दर्शन उस हित के नेत्र से देखेंगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम हितमयी है। कह रहे दियो रसिकन जिन लयो पिक्चर भाम को, निसे दिन गान रस माधुरी को पान। कह रहे हैं आपका जो जन्म हुआ है, आपका प्राकट्य हुआ है, राधा वल्लभ लाल याद करवा रहे हैं महाप्रभु जी को कि आपका जो प्राकट्य हुआ है वो तो रसिकों को सुख देने के हेतु हुआ है। निगम ब्रह्म परसत नहीं जो रस सबते दूर, प्रकट कियो हरिवंश जो रस कन जीवन मूर। रसिकों के जीवनों को सींचने के लिए, रसिकों को प्राण देने के लिए, रसिकों को जीने की एक मूल देने के लिए, जिसके मूल से वो जीवित रह सके, जिस रस का वो नित्य पान कर सके, गान कर सके, वो रस आपको प्रकट करना है महाप्रभु जी। निषेधेन गान रस माधुरी को पाने और अंतर सिंहानेक काम श्यामा श्याम को। कह रहे निषेधेन गान रस माधुरी को पान, यही तो एक कार्य है रसिकों का। उनका हृदय तो बस यही करता है, गाते रहो और उस रस माधुरी का पान करते रहो। नित्य हम गा रहे हैं, चलिए गाते हैं, एक पद गाते हैं और उस पद का रस माधुरी का पान भी संग में करते हैं, फिर जो कृपा से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये नव दुलहिनी यति सुकुमारी, ये नव दुलहु लाल बिहारी।
रंग भीने दो प्राणन प्यारे नवसत अंगन अंग सिंगारे नवसत सिंगारे अंग अंगन झलक तन की अंग अंगन झलक तन की अति बड़ी मोर मोरी शीस सोहे मैन पानिक मुख चढ़ी निशिधौस जानत नाही सजनी एक रस भिजी नाही सजनी एक रस भिजी रही गोप गोपिनु आदि दुर्लभ गोप गोपिनु आदि दुर्लभ तिहि सुखहि दिन प्रति लहे। रसिक हृदय को किसी से और काम ही नहीं है, बस एक काम श्यामा श्याम से, प्रिया प्रीतम से हमारी सब बिगड़ेगी, उन्हीं से सब बनेगी, बस और किसी से कोई काम नहीं है। तो ये जो हम लोगों ने निस दिन गान अरुपान रस माधुरी को देखो गा रहे हैं, रस माधुरी का पान कर रहे हैं। अब ये स्थिति आगे की है, अभी हम लोगों का क्या है, हम लोग बस पढ़ रहे हैं, गान नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग पाठ कर रहे हैं स्वरासी जी का, अभी हम सेवक वाणी का पाठ करते हैं, अभी सेवक वाणी का गान नहीं करते हैं, स्वरासी जी का गान नहीं करते हैं। गान तो उसे कहते हैं कि जहां आप गा रहे हो और सामने प्रियतम वही लीला कर रहे हैं। हम गा रहे हैं नंद के लाल हरियो मन मोर ओ अपने मोतिन लर पोवत कांकर डार गयो सखी भोर। हम गा रहे हैं कि नंद के लाल हरियो मन मोर और सामने वही लीला हमारी हो रही है। ये है गान करना। अभी तो पाठ कर रहे हैं, तो पाठ करते 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 एक दिन हृदय इतना पवित्र होगा कि हम जो है गान करने के अधिकारी बन जाएंगे, हम गाने भी लग जाएंगे। और ये कैसे होगा, उनकी कृपा से होगा। अंतर सहान एक काम श्यामा श्याम सो, किससे काम है हमको, श्यामा श्याम से काम है। गुण सोनूप कही कैसे के स्वरूप कही लहे मान मोद जैसे और नहीं नाम को। ऐसा वर्णन किया महाप्रभु जी ने, जो प्रिया प्रीतम का रूप लीला अनिर्वचनीय था। 84 पद इतना दे दिया है महाप्रभु जी ने, सिर्फ 84 पद में ही इतना दे दिया है, इतना हम लोगों को समझने में 84 जीवन लग जाएं, 84 जन्म लग जाएं, एक इतना को समझने मात्र, वो भी कम पड़ेंगे। एक पद हमको समझ में आ जाए, प्रिया प्रीतम की रास का एक पद भी आपको समझ में आ जाए, आप एकदम मतवाले हो जाओगे उस रास के पद में। देखो पता है 84 जी हैं, 84 जी के ऊपर जो है वर्णन किया गया है, जो केलिकुंज ऐप में 84 जी है उसमें ऊपर एक ऑप्शन है, उसमें लिखा है रास के पद। आप लोग जाइएगा उसमें, देखिए अभी हम लोगों को इतना पता नहीं है रास के कौन से पद है, इसलिए गुरुदेव ने कृपा करके वहां पे ऐसा ऑप्शन दिलवा दिया है। तो आप जाइए, उसमें रास के पद का ऑप्शन है, आप रास के कोई भी एक पद आप उठा लीजिए, जिसकी लय आपको अच्छे से आती है, ठीक, कोई भी एक पद रास के पदों में से कोई भी एक रास का पद आप उठा लीजिए, जिसके आपको अच्छे से आप गा सकते हो। आप उस पद को गाना प्रारंभ कर दो, रोज गाओ रोज गाओ। आप अपने सारे नियम को कर लो, जो आपके नियम है उसको करने के बाद उस पद को गाना प्रारंभ करो और कोशिश करो हम उसको हृदय से गाएं। और ऐसे समय पे गाना जिससे आप और किसी काम से ऑक्यूपाइड ना हो, मतलब और किसी काम में आपका मन ना हो, तो आप एकदम जब फ्री बैठे हो तब उस पद को गाने का प्रारंभ करना, प्रेम से गाना, प्रिया प्रीतम को याद करके गाना। प्रिया प्रीतम की याद नहीं आ रही है तो सामने अपने आंखों के सामने हरिवंश नाम को लिख लेना, उसको देखते देखते गाना, गाओ रोज गाओ गाओ गाओ। और जब तक आपको एक भी शब्द समझ में ना आ जाए, थोड़ा सा एक शब्द ही समझ में आ जाए कि क्या कहने हैं, तो देखना आपको जब एक शब्द समझ में आ जाएगा उसमें आप कितने प्रसन्न हो जाओगे, आनंद आ जाएगा।
सकल अक्षर रस को घर, एक एक अक्षर 84 जी का रस का घर है। एक अक्षर भी हमको समझ में आ जाए ना 84 जी के पदों का, तो हम रस रस में निवास करने लग जाएंगे, इतनी रसमयी है ये 84 जी। अंतर सहानेक काम श्यामा श्याम सो, एक काम श्यामा श्याम सो, यही है महाप्रभु जी की रीत। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिरछी, रहो को काहू मन ही दे। इसी भाव से ऐसी कथा को यही विश्राम करेंगे। कल की कथा में हम सब लोग श्रवण करेंगे महाप्रभु जी का प्राकट्य उत्सव। तो कल जो है थोड़ा चल खैर अभी विश्राम करते फिर बात करते हैं इस विषय में, ठीक है। तो कहना सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा, और सभी से प्रेम में गाने भक्ति हैं बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा नहीं कर, सभी के चरण प्रणाम। पांचकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधवे च पतना पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिध कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मेंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। नमस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश जनरेशन, श्री हरिवंश जनरेशन, श्री हरिवंश जनरेशन, जय श्री हरिवंश। तो जैसे रोज ही कथा में बड़ा लेट हो जाता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कल से हम लोग कथा की टाइमिंग 10 से मतलब अब से जो है, अब से रोज कथा की टाइमिंग 10 से 11 ही रखते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को परेशानी भी ना हो और लिंक भी जो है समय पे आ सके। तो अब से रोज कथा का टाइमिंग 10 से 11 ही हम लोग रखते हैं। दूसरी बात, कल जो है हमारे देश में मॉक ड्रिल है, सभी को पता ही है। तो उसके लिए हो सकता है इंटरनेट बंद हो जाए सभी का। तो कल की कथा हम लोग दिन ही दिन में कर लें, क्योंकि कथा तो है ही, कथा विश्राम नहीं करी जा सकती, क्योंकि अगर महाप्रभु जी का चरित्र ना चल रहा होता तो हम लोग जो है कथा विश्राम कर देते। तो फिर जो है कल मॉक ड्रिल है, तो इसके लिए हम लोग कथा विश्राम नहीं कर सकते। तो आप लोग बताइए हम लोग जो है कितने समय कथा करें, कल दोपहर में करें कि सुबह करें, आप लोग जैसे टाइम बताएं उस समय हम लोग कल कथा कर लेते हैं। हितोत्सव कैसे मनाना है, हितोत्सव हमने आप लोगों को बताया तो था, सब आप जैसे मना सकते हैं उस हिसाब से मनाएं। प्रिय प्रीतम की सेवा करें, 84 जी का गान करें, और ध्वजा लगाएं, अपने घर में पीले रंग का ध्वजा लगाएं, कलश स्थापना करें, सेवक वाणी का गान करें, प्रिय प्रीतम को भोग लगाएं, श्रृंगार करें, उत्सव मनाएं। आफ्टरनून, क्योंकि उसमें प्रिय प्रीतम सोते हैं। हाँ ये बात आपकी सही है, आफ्टरनून में कर सकते हैं। तो 1 बजे से करें, 1 से 2। कौन कौन रेडी है अपना हैंड रेस कीजिए। 1 दिन की बात है बस कल की, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। कल इंटरनेट बंद हो सकता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग शाम को से बैठे रहे और नेट बंद हो जाए तो कथा ही नहीं हो पाएगी। फिर बाकी लोग नहीं आ पाएंगे तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है। 1 दिन की थोड़ा एडजस्टमेंट की बात है, क्या कर सकते हैं। भैया फिर सेवा, ये बात भी ठीक है, अखंड राधा नाम की सेवा भी उसी बीच में होती है। तो 12 से 1 कर लें, है ना। 1 बजे से तो सेवा 1 बजे से चालू होती है ना सेवा अखंड राधा नाम की, 1 ही से होती है ना। हाँ 1 बजे से होती है, ठीक है। 12 से होती है, हे भगवान, 12 से होती है कि 1 से होती है। 1 से होती है, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 से होती है। हाँ तो 12 से 1 कथा कर लेंगे, 1 से फिर सेवा में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए हेतोत्सव जो है कैसे मनाना है। तो हेतोत्सव जो है आप प्रेम से मनाइए, श्री जी को भोग लगाइए, और जो है उनका श्रृंगार कीजिए, उत्सव मनाइए जैसे हम लोग उत्सव मनाते हैं। बंधन बार लगाइए अपने घर में, रंगोली सजाइए,
है ना, ध्वजारोहण कीजिए, कलश स्थापना कीजिए, इसी जी का ब्याहुलाई कर लीजिए, कुछ नहीं हो रहा है तो, ठीक है। भैया केरीगंज प्रकाशित जो हित मैंने ग्रंथ है उस बारे में बताइए प्लीज। है जो जो है अभी प्रकाशित ग्रंथ है उसमें बड़े खंड में अलग अलग खंडों में महाप्रभु जी का चैतन्यमृत का बहुत विशेष वर्णन किया गया है, बहुत विशेष। अभी तक हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में महाप्रभु जी के चरित्र का पूरा पूरा वर्णन कहीं भी नहीं किया गया अभी तक। ऐसी हमारे यहाँ है कि अभी भी किसी रसिक ने पूरा वर्णन नहीं किया। अब गुरुदेव ने कृपा करके वर्णन करने का प्रयास किया है, तो हम लोग जो है उसमें महाप्रभु जी के चरित्र को पूरा छोड़ सकते हैं। जैसे कि रामचरितमानस में ना बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, है ना, अलग अलग कांड है। ऐसे उसमें भी अलग अलग कांड है। उसमें जो है देव वन का कांड है, बाधक ग्राम का कांड है, वृंदावन का कांड है। अलग अलग खंडों में महाप्रभु जी के चरित्र को बांटा गया है। बहुत विस्तृत पुस्तक है, विस्तृत भाव है, जिसका श्रवण करें, पठन करें। हमारे यहाँ एक बनता है, क्या करें, तो एक बनता है आपके यहाँ, तो हितोत्सव कैसे मनाएंगे? आप जो है बाजार से ही ले आइए मीठा मिठाई, भगवान को भोग लगा दीजिए और वही आप पान लीजिएगा, पेड़ा एड़ा ले आइएगा बाजार से, ठीक है। और घर में जो है भजन कीर्तन तो कर ही सकते हैं। श्री हरिवंश। आज थोड़ा समय है हम लोगों के पास, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, फिर जो है कल तो हमारा विदोत्सव होगा। श्री हरिवंश भैया। जी जी श्री हरिवंश। भैया वो लाल जी को और किशोरी जी को, श्री जी को छेना और पनीर का भोग लगता है भैया? राधा वल्लभ जी में नहीं लगता है, पर हम लोग अपने घर इसी में हम देखे थे इंस्टाग्राम पे भैया, तो इसीलिए पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, अपने घर में तो लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। जी, जय जय गुरु जय जय जी को देखे तो बोल रहे थे कि नहीं छेना और पनीर नहीं लगता है, तो हम इसीलिए सोचे कि पता नहीं लगता है कि नहीं। तो गाजर, मूली, टमाटर कुछ नहीं लगता है। हम लोग इतना नहीं कर सकते ना इस वजह से, क्योंकि वहाँ मंदिर के नियम अलग होते हैं, घर के नियम अलग होते हैं, इस वजह से। ठीक है। जी जी। जी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। जी जी श्री हरिवंश। भैया मैं हरिवंश महाप्रभु की मतलब चित्रपट लेना चाहती थी, लगाना चाहती थी अपने घर में, तो क्या परसों हम कर सकते हैं, लगा सकते हैं? किस क्या कैसे पूजा कर सकते हैं, मतलब उनका फोटो जब हम नया लेके आए तो? महाप्रभु का चित्रपट आप जो है लगाए, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि बड़ी शुद्धता से आप सेवा करें उनकी। ओके भैया। भैया शुद्धता में किस चीज का ध्यान रखें? जैसे कि हम यहाँ पर तो विराजमान कर रहे हैं, वो जो जगह है वो गंदी होनी चाहिए, उसका कोई गलत गंदे हाथ से पास ना जाए, वो जो है बिल्कुल भैया शुद्धता से। आपकी आवाज कट रही है भैया। आप अपना माइक बंद कीजिए। हाँ अब ठीक आएगी। हाँ आपके माइक से शायद वो हो रही है। तो जो है आप इनकी शुद्धता का ध्यान रखें, जहाँ पे महाप्रभु जी विराजमान है वहाँ पे कोई गलत हाथ लेकर के हाथ पैर से ना जाए, उस मंदिर में कोई ना जाए, उनको कोई गलत हाथ पैर से ना छुए, इनको भोग लगाएं तो बड़ी शुद्धता से उसका भोग लगाएं, उनका नियमित रूप से रोज भोग लगाएं। और क्योंकि वो आचार्य हैं, है ना, भगवान तो चलो ठीक है, आचार्य की एक मर्यादा होती है, मर्यादा में रहकर के उनकी सेवा बहुत विशेष रूप से करनी है। तो आचार्य की सेवा बड़ी मर्यादा से होती है, तो उस मर्यादा का आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है भैया भैया भोग में क्या चीज लगा सकती है? तीनों टाइम भोग लगता है फिर? 3 टाइम, 2 टाइम कितना लगा सकते हैं? 2 टाइम तो कम से कम लगाएं। भैया हमारे यहाँ ना वो एग बन जाता है, तो उसके कारण दिक्कत पड़ जाती है। तो आप इंडक्शन भी लगा सकते हैं। नहीं भैया अभी कोई ऐसी सुविधा नहीं है, क्योंकि मम्मी के पास रहती हूँ ना। अच्छा, तो आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा लीजिएगा। हाँ जी भैया, ड्राई आप फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स का, हाँ। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। जी शेरवंश। श्री हरिवंश। शेरवंश। भैया आपने सेवा अपराध में वस्त्र टच नहीं होने चाहिए, तो क्या हम ठाकुर जी को गोद में नहीं बैठा सकते? नहीं बैठा सकते, नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी को गोद में नहीं बैठा सकते।
जी, जी बोलिए सुनीता जी। आपके चरणों में दंडवत। ये पूछ रहे हैं भैया, जैसे कि मेरी मम्मी तो ईसाई में है, तो जैसे कि मम्मी के घर से कुछ खाने उन्हें का आता है तो मैं खा सकती हूँ, या मम्मी के घर आपके तो प्रश्न ही बड़े खतरनाक वाले होते हैं। वो क्या नहीं, क्या नॉन-वेज वॉन-वेज आता है क्या उनके यहाँ से? मेरी मम्मी नहीं नहीं मेरी मम्मी तो खाती है ना, मतलब मछली उछली सब मेरे घर में बनता है, तो मैं तो नहीं खाती हूँ, पर जाती हूँ तो लहसुन प्याज नहीं बनता है। मैं जब जब तक मम्मी यहाँ रहूँ तब तक ले, पर वही है कि वो सब मछली ला देता है, सब लोग मछली ये सब खाता है, ज्यादातर मछली खाता है। नहीं, आपको नहीं खाना है। तो मुझे जाने का तो इच्छा नहीं है, फिर भी जैसे ना कि मम्मी पैसा हो गया, कभी भी कुछ दिक्कत होती है तो मेरे को भेजती रहती है खाने वाला चीज, तो ना खाओ तो वही नहीं, अब आप मैं नहीं खा सकते, नहीं खा सकते आप। नहीं खा सकते हैं। नहीं, उस रसोई में जिसमें नॉन-वेज बना है वहाँ से आप नहीं खा सकते। हाँ, क्योंकि मई में हमको घर जाना है, मई में लास्ट में छुट्टी है ना भैया, तो हम लोग का टिकट हो रहा है घर जाने के लिए, तो फिर वही मैं माँ के पास ही रहती हूँ ज्यादा कर जाके 1 महीना तक ले, तो फिर नहीं जा सकते हैं ना, वही सोचे पूछ लेते हैं। आप 1 महीने के लिए जा रही थी? हाँ हाँ, जून बच्चे लोग की छुट्टी होगी ना भैया, तो 1 महीना तक ले जा, 1 महीना तक के लिए। अच्छा, तो अब कैसे रहेंगी फिर आप वहाँ पे? कुछ खाएँगी नहीं नहीं तो? नहीं, जाने का तो मन नहीं है भैया, क्योंकि मैं ना ये जैसे कि मेरे को ना ये सब चिकन का प्रभाव पड़ता है ना, मेरे नाम जप नहीं हो पाता है, या मैं थोड़ी सी भी कुछ खा लूँ ना मम्मी यहाँ का, तो जैसे लगेगा कि मैं 2 दिन 3 दिन तक ले मेरा नाम जप छूट जाता है, नहीं चलेगा, अंदर हाँ, चलता ही ऐसे ही नहीं। होता है। तो नहीं जाने का मन तो नहीं है, फिर भी देख रहे हैं श्री जी की क्या इच्छा है। हाँ, ध्यान रखिएगा, बाकी आप वहाँ पे मत आइएगा, ठीक है? हाँ, ठीक। अब बात भी नहीं करने का मन करता है, अब पता नहीं क्यों ना, कि मतलब कि मम्मी है फोन करती है ना, दो एक आध हफ्ता 2 2 हफ्ता ना मुझे बात ही नहीं करने का मन करता है, गुस्सा आता है, हम बोले नहीं बात करेंगे, तो अब वो फोन करके परेशान कर देती है, तो माँ है तो छोड़ भी नहीं सकते हैं ना। ज़रूर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही है, तो हमने बोला तुम लोग चिकन खाना मछली छोड़ दो, तो फिर मैं आऊंगी, तो माँ ने बोली छोड़ देंगे, छोड़ तो देते हैं ना, तो हमने बोला बर्तन हटा दो, तो बोली बर्तन कैसे हटाएंगे, वही बर्तन रहेगा, हटाते ही नहीं है। एक चीज और है भैया ना, हुँ, वो हुँ। मेरे जैसे मतलब मेरे प्रभु जी जो है ना, वो भी खाते हैं, मेरे घर में तो नहीं बनता है लहसुन प्याज कुछ मतलब बिना लहसुन प्याज के मैं बनाती हूँ, पर ये बाहर से खा कर आते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना हम लोग को। आपके हस्बैंड? हाँ हाँ, मेरे प्रभु जी, जैसे इस्कॉन में प्रभु जी बोला जाता है ना भैया। हाँ, मतलब वो नॉन-वेज खाते हैं। हाँ, वो खाते हैं बाहर, मतलब घर में नहीं बनता है कुछ, लहसुन प्याज भी नहीं बनाती हूँ, जैसे बाहर की पार्टी उर्टी में किसी के साथ खा कर आते हैं, पर मुझे ज्यादा दिक्कत होती है, ये खा कर आते हैं पर मेरे पे प्रभाव पड़ता है, मेरा नाम जप नहीं हो पाता है, मुझे गुस्सा आता है, मैं तो मन नहीं इसलिए करती। भगवान ने आपको रखा है वहाँ पे भजन के लिए। प्रहलाद जी ने तो हिरण्यकशिपु के संग भजन कर लिया, विभीषण जी ने तो लंका में भजन कर लिया, है ना? ऐसी परिस्थिति तो नहीं है ना आपकी? नहीं नहीं, होता है श्री जी की कृपा से, आज श्री जी की कृपा से तो हो रहा है भैया, पर फिर भी थोड़ा बहुत ना ये आ जाता है, देखते हो जैसे खाने अब लोग देखिए खाता यहाँ है। पे बताएं, यहाँ पे आप उनको नहीं सुधार सकते, अपने आप को सुधारो। आप ये सोचो मेरा भजन इतना कमजोर कैसे है कि इन छोटी मोटी चीजें मेरे भजन का इफेक्ट कर देती हैं। अपने भजन को इतना मजबूत बनाओ कि ये सब छोटी मोटी चीजें इफेक्ट नहीं कर सके। आज कथा में हमने क्या कही, आप मधुशाला में बैठे हो पर फिर भी क्षमा आपका मन प्रियतम का चिंतन कर रहा हो। ऐसी स्थिति अपने मन की बनाओ। भैया क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आज की कथा मैंने सुन नहीं पाई, वो बच्चा लोग पति आ गए थे ना उसमें, तो कोई थोड़ा बात नहीं। कला तो खिला बस रहे थे, ये ध्यान रखना कि आप कहीं भी हो, आपका मन प्रिय प्रीतम मेरा इतने मजबूत अपने हृदय को बनाओ, इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई भी ये बाहर की चीजें हमारे भजन को रोक सके। भजन तो बहुत प्रभावशाली है ना, ठीक है? हाँ भैया तो है, फिर भी श्री जी की कृपा से तो हम लोग आज तक ले है जिंदा, फिर भी भैया ना गृहस्थी जीवन है ना, बहुत उतार चढ़ाव, मतलब ये आ जाता है तो दिक्कत। भगवान आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तुलसी चढ़ा रही हो ठाकुर जी को आप? भैया मेरे घर में तो कोई खत्म हो, बताई नहीं ये मतलब पर्दा हयात हाँ, में कोई खत्म हो गया, तो नहीं कहाँ श्री जी का सेवा ही नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा खुद ही नहीं लग रहा है, ऐसे कोई लग बात रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, बाद में चढ़ाइएगा, ठीक है? ठीक है भैया, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हूँ, ओम क्षमा। नमः श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ठीक है, श्री हरिवंश भैया, राधे राधे। राधे राधे। सुनीता के माँ के घर से कच्चा अनाज आता है, जैसे चावल, गेहूँ, दाल वगैरह। अरे कच्चा अनाज तो आप यूज़ कर सकते हो, कच्चे अनाज में क्या प्रॉब्लम है? वो आप धो करके यूज़ कर सकते हो। हमें लगा नहीं पका-पका नहीं है। नहीं भैया, कच्चा अनाज तो आता है ना, पर
जी, आपकी आवाज़ चली गई। श्री हरिवंश, हाँ, शायद उनकी आवाज़ चली गई। राधे। भैया, घर में जब कोई स्मोकिंग करता है तो बड़ा कष्ट होता है। श्री जी का हमारे लिए क्या-क्या झेलना पड़ता है। बड़ी बलिहार तो आप पे हैं कि आप ऐसी एनवायरनमेंट में भजन कर रही हैं। बड़ी कृपा है और नाम जप कीजिए, उनका हृदय भी पवित्र हो जाएगा। श्री जी को थोड़ा दूर रखा कीजिए, पर्दा डाल दिया कीजिए, है ना? बड़ी कृपा है आप पे। मेरा एक और क्वेश्चन देख लो भैया। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है? हमारे ठाकुर जी की सेवा में क्या-क्या चीज़ का भोग नहीं लगता, बताइए प्लीज़ बताओ। कोई बोलता है कि गाजर, मूली, बैंगन, पत्ता गोभी। देखो, प्याज, लहसुन, ठीक है? मशरूम, ठीक है? प्याज, लहसुन का भोग नहीं लगता है, मशरूम का भोग नहीं लगता है और बस इसी का भोग नहीं लगता है। बाकी आप जो है बाकी चीज़ें जो हैं जैसे कि बैंगन-वैगन इनका भोग लगता है। बैंगन का भी लगता है, गोभी का भी लगता है हमारे यहाँ, है ना? और हमारे यहाँ दाल का भी लगता है। जो काली वाली दाल होती है ना, जो मसूर की लाल वाली दाल होती है, लाल वाली मसूर की दाल, उसका भोग नहीं लगता। और जो सफ़ेद वाला जो बैंगन होता है, एक तो नीला बैंगन होता है और एक सफ़ेद बैंगन होता है। सफ़ेद वाले बैंगन का भोग नहीं लगता है, ठीक है? बस इसका ध्यान रखो। बाकी आपको इतने अतिशयोक्ति में नहीं जाना है। चावल उसका वो क्या कहते हैं, टमाटर, गाजर, मूली ये इतना आप नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका ध्यान रखना। जी, जी, श्री हरिवंश। क्षमा चाहती हूँ भैया, क्या बोल रहे, मेरा वाईफाई ना एक बार के बंद हो गया था भैया ने। कोई बात क्या आप नहीं। बोल रहे थे? हम यही कह रहे थे आपसे कि अगर सूखा चावल आपके यहाँ आता है, सूखा गेहूँ आता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भैया, मतलब और कोई खाना नहीं यूज कर, मतलब सब खाने वाला चीज नहीं कर सकते, बस चावल गेहूँ या हुँ, दाल उल जो करते हैं। आप धो भी हाँ, सकती हो ना, एक चीज भैया। धोके तो दोष निकल हाँ हाँ जाएगा। हाँ, भैया सुनिए ना, एक चीज और है। मेरा नहीं है ये बाबू, मतलब 5 6 8 महीना का है। उसको ना ये तुलसी माला में गला में डाली हूँ, ये राधा राधा लिखा है, तो उससे जैसे कि मैं बाबू को सुबह नहलाती हूँ तो पानी अथवा होता है, तो मुझे अपराध तो नहीं लगेगा? बहुत बड़ा अपराध लगता है। तुलसी माला उतार के नाम की जो माला होती है ना उसे उतार के नहाना चाहिए। वॉशरूम भी नहीं जा सकते आप नाम माला पहन करके, वॉशरूम भी नहीं जा सकते, नहा भी नहीं सकते, उतार उतार के मेरे नहाना बाबू है, का उतार के वॉशरूम जाना है। हाँ, नहीं तो मैं बाबू का ना ये माला था जो, तो वो वाला टूट गया तुलसी क्योंकि जो का है, तो मैंने राधा उस नाम का चरणामृत हम लोग पीते हैं और वही चरणामृत राधा नाम से निकला हुआ जल जो है वो टपक टपक के नाली में जा रहा है, तो चरणामृत नाली में फेंकने का अपराध लगेगा आपको। तो इस बात का आगे से ध्यान रखिएगा। हाँ वो माला या तो उतार दीजिए या तो कोई और माला पहनाइए, या तो उसके नियम है कि वॉशरूम करते समय उतारना है, नहाते समय उतारना है, रात में सोते समय उतारना है, कुछ खाते समय उतारना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटा है ना भैया, 9 महीना का है, तो मैंने इसको बोली कि इसको हमको लहसुन प्याज नहीं खवाना है। हमने बोला ना कि इसको ना जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खवाएंगे शुरू से ही, ऐसे करके तो मैंने हाँ, हाँ, अब ध्यान रखिएगा, ठीक है इस एक बात का। ठीक है, इसलिए हरबंस राम श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सभी का क्वेश्चन है, वो आ नहीं पाए कथा में। सखी जो एक सखी का कुछ अच्छा नहीं आ पाए। जैसे आपने कहा है कि भक्ति को छुपा के रखना चाहिए, तो क्या हमको जो तिलक लगाते हैं वो भी ना लगाया करें? बाकी बाहर जाते तो लोग देते, उनको देखते पता लगेगा ना कि हम भक्त हैं। ये बात तो है। भक्ति छुपाने का तात्पर्य हमने आपको ये बताया था कि अपने भाव को छुपाएं। हमारे अंदर कितने भाव प्रिय प्रीतम के लिए लग रहे हैं, हमारी स्थिति को कोई ना जान पाए। हम भक्त हैं, हमारे अंदर क्या स्थिति चल रही है, हम कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी को, ये स्थिति कोई ना समझ पाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमको अपना बचाव करना है। बाकी तिलक तो लगाना है, क्योंकि तिलक हमारे आचार्य का प्रतीक है और तिलक के बिना हम जो है अधूरे हैं। ये हमारे शरीर का एक अंग है। जैसे आप जो है कल दिव्या सखी ने प्रश्न किया था ना कि कंठी उतारनी है, नहीं। देखो क्या है, जैसे हमारा हाथ है, हमारा पैर है, नाक है, मुंह है, ये हमारे शरीर के अंग हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो अपने नाक को घर पे छोड़ के जाएंगे, आके वापस लगा लेंगे, कान को घर पे छोड़ के आएंगे, वापस आके लगा लेंगे, नहीं, क्योंकि ये अंग है, ये नहीं छूट हट सकते। ऐसे ये तिलक और कंठी हमारे अंग हैं, ये हमसे नहीं छूट सकते, ये हमारे शरीर के अंग हैं।
ये हमारी उपासना पद्धति तो है ही, पर ये हम इनसे एक इतने हो चुके हैं कि हमारे शरीर के अंग हैं, ऐसा इनको समझना है। अलग से समझेंगे तो वो भारी लगेगा, ये हमारे शरीर के ही अंग हैं। श्री हरिवंश। जी जी हाँ, आप इसे कहने वाले थे। जी जी श्री हरिवंश। मेरा एक प्रश्न ये है कि जो दीक्षा की पद्धति है तो उसमें गार्जियन की उपस्थिति का जो वहां पर कहीं भी नियम है, एक ही जगह तो नहीं, केलीकुंज में भी सुना है कि गार्जियन की उपस्थिति चाहिए, उनकी मर्जी चाहिए, वो कहेंगे तो ही दीक्षा मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बताइए कि अभी के टाइम में ऐसे कितने घर आपको मिलेंगे जहां पर स्त्रियों को दीक्षा देने के लिए उनके गार्जियन तैयार हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रोक तो हर पत्नियों को लगता है, क्योंकि उनके पतियों को ऐसा लगता है कि भक्ति करने से, दीक्षा प्राप्त करने से उनके घर की स्थिति बिगड़ जाएगी, वो बच्चों का ध्यान नहीं करेगी, वो घर नहीं देखेगी, वो भक्ति करेगी तो हमारा क्या होगा, मतलब बहुत सारे सवाल। तो इस तरह से अगर जो नियम बना रखा है तो फिर तो स्त्रियों को दीक्षा अभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि कल ही ऐसा हुआ एक इंसिडेंट, माता जी ने दीक्षा के लिए अप्लाई किया था तो उनको मना कर दिया गया क्योंकि उनके पति तैयार नहीं, और वो माता जी पिछले 15 साल से भक्ति कर रही हैं, तो फिर भक्ति करने का उनको क्या फल प्राप्त हुआ। इस तरह के नियमों से तो आज भी महिला प्रताड़ित हो रही है। अब उनको उनके पति तो कभी नहीं कहने वाले कि वो दीक्षा लें। बाप रे। आप ये बताओ, आपने क्या लॉ करियर रानी सखी? नहीं भैया, बस ऐसा जो होता रहता है तो फिर मेरे मन में ये प्रश्न नहीं नहीं, इस तरह नामा लगा दो, अभी आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगी। जय हो, बहुत सुंदर। ऐसी बात नहीं है, मतलब उनके साथ जो ये हुआ तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये उनका मतलब हर भक्त की तो ये इच्छा है ना भाई कि गुरु ने जो पद्धति दी है उसके हिसाब से मैं चल रही हूँ या चल रहा हूँ, तो फिर मुझे गुरु वरण करे, मुझे गुरु मिले, इसी इच्छा से लोग नियम पालन कर रहे हैं ना। नहीं तो वास्तविकता बताइए, किसको सुबह उठना पसंद है? रात में अभी हम लोग 11 साढ़े 11 बजे तक कथा सुने और फिर सुबह 3 बजे जगे, ये किस लिए कर रहे हैं? गुरु के लिए कर रहे हैं, और गुरु ही ना मिले तो फिर करने का क्या क्या फायदा। तो मैंने उनसे कहा था कि हम इसका सवाल तो जरूर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। देखो, अभी आपने बोला ना गुरु मिले नहीं मिले तो क्या फायदा करने का, वही हमने अपने गुरु को माना है, इसलिए हम गुरु की इच्छा रख रहे हैं। अभी हमने गुरु की नहीं मानी। गुरु क्या कहते हैं कि प्रिया प्रीतम के सुख के लिए भजन करना है। हमको ये तक इच्छा नहीं रखनी है कि हमको गुरुदेव मिल जाए, सिर्फ प्रिया प्रीतम के सुख के लिए भजन करना है। बाकी जो आपकी बात है स्त्रियों को दीक्षा देने की बातें, वो बातें देखिए आपने एक पर्सपेक्टिव से सोचा, पर दूसरे पहलू से इस बात को सोचने का प्रयास कीजिए। गुरुदेव ने पहले कई स्त्रियों को दीक्षा दी, कई बालिकाओं को उनकी भावना की दीक्षा दी, फिर उनके ही पेरेंट्स आकर के यहाँ तक हम आपको बताएं, हम तो केलीकुंज से अभी से नहीं, पिछले 6-7 साल से जुड़े हैं, जब केलीकुंज था भी नहीं, जब बाबा हमारे गुरुदेव भगवान कहाँ पे देते थे दीक्षा? मदन टेर में दीक्षा देते थे, तब से देखो हित धाम में देते थे। देखो क्या होता है, कई उनके पेरेंट्स आ जाते हैं कि आपने हमारी बिटिया को भ्रमित कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, वहाँ पे बड़े बवाल होने लग जाते हैं, अनेकों प्रकार की बातें आने लग जाती हैं, फिर गुरुदेव के ऊपर ही एलिगेशन लगने लग जाते हैं। तो इस बात को हटाने के लिए क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी दीक्षा हो गई, फिर आपके गुरुदेव के ऊपर नाम हो रहा है या आपके गुरुदेव के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने देखो मेरी बिटिया को ब्रेन वॉश कर दिया, मेरी पत्नी को ब्रेन वॉश कर दिया, ऐसा कर दिया। क्या कोई एक शिष्य ऐसा पसंद करेगा? क्योंकि आप स्त्री शरीर में हैं, स्त्री शरीर की कुछ मर्यादाएं होती हैं। अब आप देखिए हमारे कुंज की कई ऐसी सखियां हैं, एक एग्जांपल लिए मेरी ऐसी सखियां हैं जिनके पति बिल्कुल दीक्षा के विरोध में थे, बिल्कुल विरोध में, बहुत बुरी बुरी स्थितियां थी उनके घर की, पर क्या हुआ, उन्होंने भजन किया, निष्ठा रखी, पति का मन परिवर्तन हुआ, अनुकूलता बनी और दीक्षा हुई। भजन से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता है, बस अनन्य भाव से निष्ठा पूर्वक भजन करें। भजन दीक्षा जो है स्त्री पुरुष को देख के नहीं होती है कि आप स्त्री हैं तो आपकी दीक्षा लेट होगी, पुरुष हैं तो जल्दी होगी, आपके घर वाले मान गए इसलिए आपकी दीक्षा जल्दी होगी। दीक्षा होती है मन की स्थिति से,
जब तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुंचोगे, आपने बोला 15 साल भजन कर रही हैं, 15 जन्म से भी भजन करो, तभी भी अगर हृदय की वो स्थिति नहीं, तब तक आप दीक्षा नहीं ले सकते। दीक्षा लेने के लिए आपको हृदय की वो स्थिति भी तो आनी चाहिए। पहले आप नाम तो अच्छे से जप करें, पहले आपके हृदय उतना ठहर तो पाए। हम ये सब तो बाहरी आवरण है कि आप स्त्री हैं, आपको साइन करवाना है, पुरुष हैं उनको साइन करवाना है, छोटे हैं बड़े हैं, तो बाहरी बातें हैं। सबसे विशेष बात यह है कि आपके हृदय की स्थिति क्या है। पहले अपने हृदय को इतना स्थिर बनाए। अगर हमारी दीक्षा नहीं हुई, हम ऐसे विचलित हो गए, तो अभी हमने क्या पाया इतना भजन करके। हम छोटी छोटी बातों में स्थिर हो गए हैं, विचलित हो रहे हैं। भगवान ने क्या कही है, दुख सुख के समाकित तो लाभ लाभो जय जय, दुख सुख में समान रहना है। हमने क्या भजन करके पाया, जो हम इतनी सी बात में मन विचलित हो गया, हम परेशान हो गए इतनी सी बात में, जो है हम जो है फीमेल राइट्स की बात करने लग गए। नहीं, इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपके कोई कार्य से आपके गुरुदेव के ऊपर सवाल उठता है, अभी बात बताइए, क्या गुरुदेव अपनी सेवा, अपने अंगों की, निज अंगों की सेवा में पुरुष साधक को रखते हैं? अगर स्त्री साधक को रख लें तो संसार क्या करने लग जाएगा। आप देखिए, गुरुदेव को हर चीज देखनी पड़ती है। अभी जो नवन नागरी बाबा महादर्शन बाबा चलते हैं, उनके बगल में अगर स्त्री साधिका चलने लग जाए तो क्या समाज कहेगा? समाज तो तुरंत गुरुदेव के ऊपर सवाल उठाएगा। तो गुरुदेव को बहुत सोच समझ के हर कार्य करना पड़ता है। जो हमारी स्त्री साधिकाएं बिल्कुल अलग रहती हैं, पुरुष साधक बिल्कुल अलग रहते हैं, अकेले कौन से दूर रहती हैं, वो उनके अलग रहने की व्यवस्था है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि कुछ लोग की मर्यादा भी होती है, और कोई शिष्य कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से मेरे गुरुदेव के ऊपर नाम उठे। लालच है कि हमारी दीक्षा हो गई और हमारे गुरुदेव के ऊपर ये बात हो रही है, इससे बड़ी हमारी दीक्षा ही नहीं होनी चाहिए थी। क्यों हो गई हमारी दीक्षा? हमारी वजह से हमारे गुरुदेव कष्ट भोग रहे हैं। तो बस आप नाम जप कीजिए, नाम जब सब कुछ सफल हो सकता है। ऐसा कोई ब्रह्मांड में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नाम जप के सामर्थ्य से पूरा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, दीक्षा भी हो सकती है। पति, हम कह रहे हैं पति की अनुकूलता की बात करें, पति खुद दीक्षा ले लेंगे जाकर के, ऐसी स्थिति बन जाएगी। पति अभी साइन नहीं कर रहे हैं, फिर पति खुद जाएंगे दीक्षा निवेदन करने, मेरी भी दीक्षा हो जाए। कौन नहीं कर सकता? क्योंकि वो भगवान के ही अंश हैं। जो अंश उनके अंदर, वे अंश उनके अंदर है। मन परिवर्तन हो सकता है, प्रसाद पवाइए उनको भगवान का नाम जब कीजिए, उनके निमित्त मन परिवर्तन होगा। बस निष्ठा होनी चाहिए, उतना संकल्प शक्ति होनी चाहिए। बाकी बस यही हम कहना चाहेंगे। बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहते हैं, पर ये सब उनके साथ हो रहा है जिनके भाई खुद ही पिछले 20 साल से सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं। उनके घर में ऐसी समस्या है। और आपने हमसे कहा था, हमने आपको तो नहीं बताया था। सुनिए, जी भैया, आप बताइए, अब उनके भाई सन्यासी हैं, तो आप उनके संग दीक्षा नहीं हुई तो भगवान ने उनके संग गलत कर दिया, क्योंकि उनके भाई सन्यासी तो उनको तो दीक्षा मिल जानी चाहिए। भगवान ने उनके संग गलत क्यों किया? अब उनके भाई ने मना कर दिया कि तुम्हें दीक्षा नहीं अभी मिलेगा। अभी क्या, तुम्हें अभी तब तक वेट करना होगा जब तक तुम्हारी बिटिया की शादी ना हो जाए। अरे भैया, तो ये कैसी बात हुई? हमारी बिटिया की तो शादी भी नहीं हुई अभी, हमने हमें दीक्षा तो गलत हो गई। यही तो, इसी बात के लिए तो सबसे बड़ा ये है भैया कि ऐसा कैसा है। प्रॉब्लम किधर, उनके पति की प्रॉब्लम है कि उनके भाई की प्रॉब्लम? उनके पति को प्रॉब्लम है, और ये पता नहीं ये अपराध है या क्या है, ये मुझे पता नहीं है। पर जैसे ये रिलेशन है, अब उनके भाई ही सन्यासी हैं, पिछले 20 साल से सन्यासी हैं, मतलब सैफरनधारी हैं, और मदद की जब आवश्यकता होती है रेलवे में। भाई नहीं रहे, अब वो बाबा जी बन गए हैं। भाई तो संबंध, जिस दिन उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया वो भाई रहे ही नहीं। अब वो उनको तो ये फैसला, उनको तो ये बताने, उनको तो ये फैसला नहीं देना चाहिए था कि तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा दीक्षा के लिए जब तक तुम्हारी बिटिया की शादी नहीं हो जाए। अभी उनकी बेटी 8 साल की है। अरे भैया, बिटिया की शादी, ऐसी बातें उनसे कहिए, सब प्रपंचों में ना पड़े। दुनिया तो बहुत कुछ कहने वाली होती है। वो क्यों परेशान हो रही है, अपने मन को क्यों परेशान कर रही है? अपने जीवन को देखें। ये सब बातें वो कल से रो कर मुझे परेशान कर रखी है। नहीं, ये सब बातें, ये सब परपंच की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तो बिटिया की शादी नहीं हुई, हमें तो बेटिया ही नहीं है, शादी कहाँ से होगी? ठीक है, हमारी तो दीक्षा हो गई। हाँ, हमारी मम्मी की बिटिया की शादी नहीं हुई, उनकी दीक्षा हो गई। तो ऐसी बातें मत कीजिए। इसीलिए तो हमने कहा कि उन्होंने ही ये कहा कि जब तक पति तुम्हारे परमिशन नहीं देंगे, जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो जाए, बिटिया की शादी नहीं हुई, साधना मियां की दीक्षा कैसे हो गई? पता नहीं। हाँ, तो बस उनसे छोड़िए, तो यही कह दिए, आप उनको तो यही नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा, और परपंच से दूर रहें। ठीक है।
जी आपका कोई प्रश्न है? अपने लिए कोई प्रश्न है आपका? हमें अपने लिए कोई प्रश्न नहीं दिखता भैया, ये हमें तो दोस्तों बस कैसे दूसरों बना का ही रही हैं प्रश्न आप? दिखता। आपने जैसा बताया है प्रयास तो उसी तरह से हम तो नहीं करेंगे, अब श्री जी जो करवाएं, अच्छा। श्री जी जैसे जैसे करवाएंगे वैसे हम कर लेंगे, क्योंकि अभी तो दीक्षा हुआ नहीं है, तो एकादशी का व्रत तो अभी भी हमारा होगा ही। हम्म। जिस दिन दीक्षा हो जाएगा उसके बाद फिर जैसा गुरु जी की इच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए बस शेयर में। एकादशी प्रसाद। हाँ, जी भैया, जी भैया। शेयर में सिलेंडर वाली बात कर रही थी मुस्कान सखी, सिलेंडर वाला चेंज करता होगा तो हम एक काम करते हैं, देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेंडर वाला जो आता है हमारे घर में किचन के बाहर रहता है, दहलीज के बाहर, ठीक है, वो सिलेंडर रख देता है, पैसे लेता चला जाता है। वो सिलेंडर को उठाकर किचन के अंदर ले जाना और उसके रेगुलेटर को चेंज आपको करना पड़ेगा। ज्यादा ताकत नहीं लगती है, वो ट्रिक होती है, यूट्यूब में देखना हाउ टू चेंज रेगुलेटर। रेगुलेटर को धीमे से, ताकत का काम नहीं है, दिमाग का काम है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कथा में गृहस्थी की बात समझानी पड़ रही है ठीक, कोई बात नहीं, इसी चीज की इच्छा, उसको धीमे से उठाना और फिर उसको रख देना, फिर सिलेंडर को चेंज करना, फिर धीमे से एक ट्रिक होती है घुमा करके उसे रख देना। रेगुलेटर आपको खुद चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलेटर आप चेंज कर लो, सिलेंडर उससे ले लो, ऐसा कार्य आप कर सकते हो। किचन के अंदर मत बुलाओ उसको, ठीक है। श्री हरिवंश। भक्त नामावली पढ़ने के नियम बता दो। नियम ये है भक्त नामावली पढ़ने का कि आप बैठे हो या खड़े हो, केले को ऐप खोलें, उसमें नित्यवाणी पाठ में जाएं, भक्त नामावली को क्लिक करो, पढ़ना चालू कर दें, यही नियम है भक्त नामावली पढ़ने का। हाँ, श्री हरिवंश प्रियांशी सखी, आपका कोई प्रश्न है क्या? किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना, कितने सारे लोगों का हैंड रेज है जी। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिए, हमने सबका हैंड डाउन कर दिया, फिर से रेज कर दीजिए अगर किसी का कोई प्रश्न है तो। सखी जो वॉइस कट हो गई थी, नेटवर्क इशू हो गया था कल शाम में, कथा ना का कारण क्या है? कल हमारे देश की कई जगह पे मॉक ड्रिल हो रहा है, जिसमें क्या होगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, बिजली कट जाएगी, ठीक है, इंटरनेट भी बंद हो सकता है, कॉलिंग भी बंद हो सकती है थोड़े समय के लिए, इसलिए कल कथा शाम को नहीं होगी, दिन में होगी, ठीक है, क्योंकि वो चीज रात में होगी। हाँ जी, श्री हरिवंश ईशु सखी, ईशु कोली सखी, आपका कोई प्रश्न है तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। श्री हरिवंश सखी जो। श्री हरिवंश भैया। भैया के कहते हैं मेरे ठाकुर जी की मैं सेवा नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी भाव नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है तो मैं। अच्छा, सेवा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। अरे क्यों नहीं हो पा रही? आप बैठ नहीं पाते क्या आसन पे? नहीं, आसन पे बैठ जाता हूँ। जाओ आसन पे बैठो, ठाकुर जी को उठाओ, नहलाओ धोवाओ, सेवा मन लगे ना लगे सेवा तो करनी पड़ेगी ना। कितने बजे उठते आप सो करके? कोई टाइम ही नहीं है। अच्छा, और नहाते कितने बजे हो? जब सवेरे 10 बजे जब मैं जाता हूँ। तो जितने बजे नहा लो उसके बाद जाओ भगवान के मंदिर में, आसन लगाओ, भगवान को उठाओ, सेवा करना चालू कर दो। जैसे हम कर्म करते हैं ना अपना रोज का, वैसे ही भगवान की सेवा को कर्म समझ के करना चालू कर दो। भाव तो बाद में अपने आप आ जाएगा सेवा करते करते, बस अभी जो है आप कर्म की तरह सेवा को करते रहो। कैसे नहीं होती है सेवा? आपके कोई हाथ पैर पकड़ लेता है क्या, नहीं करने नहीं देंगे सेवा? मन पता नहीं, मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। अरे तो मन की बात क्यों सुन रहे हो भैया? मन तो अनंत जन्मों से आपको फंसा ही रहा है, इस जन्म में क्यों मन की सुन रहे हो? अगर आप बताओ, आपको कोई व्यक्ति कहे कि आपसे कोई व्यक्ति आपको गाली दे, तो उसके बाद आप उससे कभी बात नहीं करोगे, अरे ये तो गलत व्यक्ति है, इससे मैं कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसने आपको गलत बोला। ऐसे ही आपका मन तो आपको कितने जन्मों से गलत बोलता आ रहा है, और इसके मन की ही वजह से हम कितनी बार जन्म ले चुके हैं, और इस बार भी इसी मन की वजह से जन्म ले रहे हैं, अगला जन्म भी इसी मन की वजह से हो जाएगा। तो आप मन की मत सुनो, आप गुरुदेव की सुनो।
अब संतों की सुनो, अब शास्त्रों की सुनो, अब मन की बहुत सुन ली, अब गुरुदेव की बात सुननी है, ठीक है। जी। और एक और था, क्या कहते हैं, मैं तो जॉब, हमारे वाले सब जॉब पे रहते हैं और भी जॉब पे रहता हूँ। कोई घर में खाना बनाने वाला कोई भी नहीं है, फिर लेट हो जाता ठाकुर को भोग लगाने में। अभी आप बोले सेवा नहीं होती है। नहीं होती है, मगर इतनी नहीं होती, भाव से नहीं होती है। हे भगवान, चलिए लेट हो जाती है, सिर्फ सेवा करते रहिए, समय अपने आप आ जाएगा, भाव अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जी। श्री हरि बहन। श्री हरिवाणी, श्री हरिवाणी। दिनचर्या कैसे रखें कि श्री जी खुश हो जाए, दिनचर्या बता दो। पहले बताओ सीता सहचरी सखी कौन हो, अपना असली नाम बताओ। सीता सहचरी सखी, सीताराम है। सीताराम, आपका नाम सीताराम है भैया। दिनचर्या कैसे रखें कि श्री जी खुश हो जाएं। दिनचर्या सबसे विशेष ये है, हित धर्मी के अनुसार, सेवक जी की वाणी के अनुसार दिनचर्या सबसे विशेष है कि नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारी रहे। नित्य हरिवंश नाम, हरिवंश की वाणी हमारे हृदय में, मस्तिष्क में, मन में रमण करती रहे, ये विशेष है। सबसे बड़ी बात यह है दिनचर्या। बाकी गुरुदेव ने बताई है कि सुबह मुहूर्त में उठें, फिर श्री जी की सेवा में जाएं। श्री जी की सेवा के बाद आप श्रृंगार आरती करने के बाद अपने कार्य में लग जाओ, ठीक। श्रृंगार, आपके घर में अगर माता जी हैं, कोई है, वो भोग बना सकते हैं, या फिर आप ही को भोग बनना है तो कोई बात नहीं। आप मंगला भोग के बाद अपने सब जो आपके वर्क है, ऑफिस का है या पढ़ाई है, उसमें आप लग जाओ। उसके बाद फिर संध्या आरती कर लो, फिर श्री जी की कथा सुनने लग जाओ। नियम आपको जब समय मिले, जिस समय आपको नियम समय मिले उस समय आप नियम कर लो। जरूरी नहीं है कि सुबह ही 5 बजे नियम करना है, ऐसा नहीं है। अब आपको बहुत काम है सुबह नहीं करो, जरूरी नहीं है कि शाम को ही नियम करना है, जब आपको समय मिले तब नियम करो। नियम करने का जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही नियम करो। अब गृहस्थी में बहुत सारे कार्य होते हैं, है ना, तो सबको जो है संभालना पड़ता है, तो उस अनुसार जो है आप लोग कभी भी नियम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सुबह ही करना है। और इस बात को ध्यान रखना है कि नाम वाणी नहीं छूटे। आप कितने बजे क्या कर रहे हैं वो तो मैटर करते हैं, पर सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपकी नाम वाणी एक पल भी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। श्री हरिवंश, चलिए आप श्री जी को शयन कराते हैं। आज बहुत सारे प्रश्नावली हो गए। जय हो। जय जय श्री हरिवंश। चलिए श्री जी को शयन कराते हैं। अखियों